कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और समृद्ध एकेडमी के वीडियो क्लासेस आप लोग देखना प्रारंभ कर चुके हैं और समृद्ध एकेडमी के इस क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो प्रीवियस क्लासेस लिए हैं मुझसे और उसको बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक दिया है टेक्स्ट के रूप में, जो कि कमेंट किया उन्होंने मेरे वीडियोज़ पे, जो कि अच्छा लगा। और एक ही चीज़ की उनको जल्दबाजी थी कि मैं कहीं क्लास को बीच में रोकूं नहीं। जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज जो था पीछे, वो मैंने सॉल्यूशन देने के बाद में कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया था, क्योंकि मुझे ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा मिल गई थी, उनको मैं ख़त्म करना चाहता था, ताकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए अलग से समय निकालूं, ताकि रेगुलर क्लासेस अपलोड करते रहूँ। तो दोस्तों, अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिज़ी हो जाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए स्पेशल टाइम निकाल चुका हूं, सिर्फ 2 ही या 3 बैच ले रहा हूं, उससे ज़्यादा नहीं ले रहा हूं अभी। तो मुखर्जी नगर में है और मुखर्जी नगर से थोड़ा इधर उधर ही क्लास में हूँ, दिल्ली से बाहर नहीं हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास एग्जैक्टली जो है वो है एक्चुअली इनकम और सेविंग स्पेशली है। और उसमें क्या हो रहा है कि इनकम के पार्ट कितना आप सेव कर रहे हैं, कितना उसमें आप एक्सपेंड कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज लिए जाएंगे, जो कि विगत वर्षों में ऐसा पूछा गया है और आगे आने की भी संभावना है। एक दो चीज़ मैं आप लोग क्लियर कर दूं। ये जो क्लास में आप लोगों के साथ लेने वाला हूं या आगे जो डिस्कस करूंगा या पीछे जो किया हूं, उनमें मैंने यूपीएससी के सीसेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं डिस्कस अभी नहीं किया हूं। ये मैं एक साथ में लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और क्लास लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैंने चाहा कि सबसे पहले आप लोग को एक कॉन्सेप्ट दे दूं। पहले मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि आप लोग एक कॉन्सेप्ट कम से कम बन जाए, और जब कॉन्सेप्ट आप लोग के पास बन जाएगा तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं फिर जब लास्ट में जो क्लासेस लूंगा, मतलब कि फैब में जो क्लासेस होगी हमारी, तो उन क्लासेस में मैं आप लोगों को जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको चैप्टर वाइज अलग अलग मैं लूंगा। जैसे प्रतिशतता है, उससे रिलेटेड सभी लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, यानी सारी टॉपिक्स कवर की जाएंगी। तो उस टाइम में आपके पॉकेट में कुछ होगा, आप इजीली मेरे क्वेश्चन को देखते ही बोर्ड पे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं करवाऊंगा आप लोगों को। उस वक्त में लाइव क्लासेस होंगी, ऑफलाइन भी होंगी, लाइव क्लासेस भी मैं लूंगा। तो उस समय आपके पास पॉकेट में होगा, कुछ दिमाग में होगी चीज जिससे कि आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे और इजीली आप कर सकेंगे। और मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन मैंने किया था, इसके बेस पे इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से लगा सकते हैं। कंपेयर भी कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया हूं, ताकि क्लास लेंदी ना हो जाए, क्वेश्चन की संख्याएं जो एग्जैक्टली है वो बढ़ ना जाए, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे क्लास भी बढ़ जाएगी। तो लंबी क्लासों के मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले कॉन्सेप्ट दे लूँ, इसके बाद फिर आप लोगों को मैं सीसेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो 110% आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। 2015 से लेकर के दोस्तों 2023 तक जो पेपर आए हैं सबको अच्छे से एनालिसिस करूंगा, टॉपिक्स वाइज, और एक एक क्वेश्चन की वैरायटी भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज हम लोग, ठीक है। पहले समझते हैं कि आज के जो डिस्कस किया जाएगा उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या। चलिए चलते हैं। आज एक्चुअली चर्चा हम इस बात पे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आप 100 रुपये कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? 100 रुपये आप कमा रहे हैं। 100 रुपये कमा रहे हैं, तो इसमें से आपने क्या किया कि 20 जो जितना आप कमाए 20 रुपये 20% आपने क्या किया कि आपने खर्चा कर दिया रेंट देने के लिए। इसके बाद में आपने 30% खर्चा कर दिया दोस्तों फूड पे, खाने के लिए। फिर 15% आपने क्या किया कि आपने इंटरटेनमेंट के लिए आपने खर्चा कर दिया, इंटरटेनमेंट के लिए खर्चा कर दिया। इसके बाद जो बचा पैसा, वो अगर मान लीजिए आपके पास में, एक मिनट के लिए, कि 350 रुपए बचते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास में 350 रुपए बचते हैं, रुपए कितने? 350 बचते हैं। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि भाई आपकी इनकम कितनी थी, आपकी इनकम कितनी थी, ठीक है, समझ बात आप लोगों को। मान लीजिए कि आप लोगों का इनकम क्या है, 100 रुपए है, 100 रुपए आप कमा रहे हैं, ठीक है जी, कुछ देर के लिए। उसका 20% जितना आपने कमाया, उसका 20% आपने रेंट दे दिया, रहने के लिए आपने रेंट किराया भर दिया। इसके बाद 30% जितना था आपका इनकम, उसका 30% आपने खाने वाने पे खर्च कर दिया। इसके बाद में 15% आपने क्या किया कि इंटरटेनमेंट पर खर्च किया, मनोरंजन पे किया होंगे। उसके बाद आपके हाथ में कितने बचते हैं? 350 रुपए बचते हैं। कितने बचते हैं दोस्तों? 350 रुपए बचते हैं। तो पूछ रहा है कि भाई आपकी सैलरी क्या है। एक तरीका ये है, एक तरीका, और या टाइप कर सकते हैं, ये है। इसमें सिंपल कहता है कि सारा चीज इनकम पे आ रहा है, सारा चीज क्या हो रहा है? इनकम पे आ रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए इस चीज को।
सारा चीज डायरेक्ट करा, इसका कितना 20%, इसका कितना 30%, इसका कितना 15%, ठीक है लगातार। और एक क्या होगा, तुलना कर रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, 100% ये भी कमा रहे हैं आप, लेकिन इसमें से इन्होंने क्या किया कि 20% भाई साहब ने क्या किया, खर्च कर दिया पहले, किस पे, रेंट पे डाला, ठीक है जी। अब बाकी जो बच गया, 20% खर्च करने के बाद जो बच गया, यानी मैं एरो दे रहा हूं, मतलब कि जो बाकी बचा, क्या बचा, जो इनके पास में बाकी बचा हुआ है, रिमेन जो बचा हुआ है, उसका 30%, ठीक है दोस्तों। फिर जो बाकी बच गया, जो बाकी आपका बच चुका है, उसका 30%, इसके बाद फिर जो बाकी बच गया, उसका मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 10%, उसका 10%, जो बाकी बच गया दोस्तों, उसका क्या, 10% खर्च कर दी। ये सारी चीजें खर्च हो गई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो बचेगा उनकी सेविंग होगी, जो बचेगा उनकी सेविंग होगी। अगर मान लीजिए कि वो 200 रुपए रहा हो, तो उनका इनकम क्या होगा। ये दो वेराइटीज हैं, अच्छे समझिएगा आप लोग। मतलब क्या, खर्च हुआ, बाकी बचा, फिर उसका 30%, बाकी बचा, फिर उसका 10%, और बाकी जो बच गया वो उसका सेविंग हो गया, यानी कितना उनका सेविंग हो गया। तो भैया सैलरी क्या है, एक क्या है, सिर्फ इसका 20%, फिर इसी का 30%, फिर इसी का 15%, और ये बाकी बच गया, समझे आप लोग। तो दो टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पूछने की संभावना है, इस बात को स्पष्ट कर लीजिए आप लोग। बाकी की चर्चा जिसमें ना हो वो इस तरह से होंगे, जिनमें बाकी की चर्चा की जाती है वो इस तरह से किए जाएंगे, समझे आप लोग। जिनका बाकी के बारे में चर्चा न हो, सीधे सीधे सवाल का है कि जितना कमाई है उसका 10% उन्होंने यहां खर्च कर दिया, इसका फिर 20% कुछ कमाई का इतना खर्च किया, 30, तो इसको इस मेथड पे चलेंगे। और जहां बाकी का चर्चा किया इस मेथड पे चलेंगे। अब चलिए हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर ऐसा मेथड आता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सिंपल इसको जोड़ लेते हैं, 20, 30, 50, 10, 60 और 5, 65, यानी कि टोटल यहां तक कितना हो गया, 65%। ठीक है जी। कितना बच गया, तो मेरे पास में बचा भाई लोग, तो 5 ऐड करता हूं मेरे पास में, तो हो जाता है 70, और 35%, कितना बचा, 35%। तो 35% किसके बराबर है, 350 के बराबर है। किसके बराबर दोस्तों, 350 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, तो 10 के बराबर होगा। 1% किसके बराबर होगा दोस्तों, 10 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा, ध्यान समझिए। ये 1% की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1% की वैल्यू मेरे पास में, 1% की मेरे पास वैल्यू आ रही है 10। कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो 100%, 100 से गुना करेंगे, इसमें 100% लाने के लिए किससे गुना करिएगा, 100 से गुना कीजिएगा ना। तो यहां भी क्या कीजिएगा, 100 से गुना कर लीजिए, सिंपल सिंपल। कितना हो गया भाई, तो 10 पे कितना, 2 जीरो डाल दे, 1000 पे कितना हो गया, 1000। तो उसकी कमाई कितनी थी, 100%, 1000 करोड़। कितनी थी दोस्तों, 1000 करोड़। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। ये कितने हैं इनका कमाई होगी, तो 1000। बात समझ में आ गई अच्छे से। ऐसे जब सीधे सीधे सवाल हो, क्या करिए, इसको जोड़िए, 20, 30, 50, 10, 60, 65, कितना बच गया, 65 के बाद में 35%, कितना बचा दोस्तों, 35%। तो 35% किसके बराबर है, 350 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर है, 10, क्योंकि 35 से 10 गुना है, किसके बराबर, 10 के बराबर। 1% 10 के बराबर, तो 100% किसके बराबर, 1000। ये आपका सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी बेसिक कॉन्सेप्ट इस पे है। अब चाहे डाटा कुछ भी दे दे, राम रहीम करीम हनुमान पहलवान विद्वान, कुछ भी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे स्कूल की जनसंख्या बढ़ा ले या जो मर्जी कोई कंटेंट दे दे, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये सीधा सीधा उससे संपर्क रखेगा। अब ये थोड़ा इनडायरेक्ट में, जैसे मान लीजिए 100 का है भाई साहब, तो इसमें इन्होंने कितना किया, तो 20% इन्होंने खर्च कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो बच कितना गया यहाँ पर, जरा सोचिए आप लोग। मान लीजिए 1 मिनट के लिए, ये इनकी चर्चा कर रहा हूँ। 100 में से 20% इन्होंने खर्च कर दिया, 100 था पहले, खर्च कर दिया, तो कितना बच गया, 80 बचा। कितना बचा दोस्तों, 80 बच गया। अब चलिए, अब अगली बार कितना हुआ, 30% इन्होंने खर्चा कर दिया। तो अगली बार कितना था, 100 था इनका, जो भी बचा 100 था, कितना खर्च किया इन्होंने, 30% खर्च कर दिया, बचा कितना यहाँ पर, 70% बच गया। अगली बार कितना किया, 100 में से दोस्तों कितना किया, 10% खर्चा कर दिया, बचा कितना, 90%। तो ये खर्च भी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इन्होंने 30% खर्च किया है, और यहाँ पर भाई साहब 20% खर्च किए। समझे आप लोग, ध्यान समझिएगा आप लोग। अब देखिए, अब ये अनुपातिक है, इसको हम काटना चालू करते हैं, छोटा करते हैं। 1 जीरो यहां से गया, 1 जीरो यहां से गया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्या कि इसको मैं और छोटा कर सकता हूं। 20 को 4 बार काटता हूं, 20 पंजे 100, सीधे से 70 है, 1 जीरो उड़ा दीजिए, 1 जीरो है, 10 और 7 हो गया। यहां से 9 है, 1 जीरो हटा दीजिए, 1 जीरो, 10 से 9 हो गया। अब क्या देखिए, इनमें से भी कोई कट पीट सकता है, तो कट सकता है। अगर 4 से काटता हूं दोस्तों, तो ये एक बार में 5 हो जाता है, ये भी एक बार में 5 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से आप लोग को, अब जरा देखिए आप लोग,
ये उनकी कमाई है 5 5 5 125। कितना है दोस्तों? 125। ये उनका खर्चा है कितना भाई? तो यहां तो कुछ नहीं बचा, 9 और कितना हो गया? ये है मेरे पास में 7 है, ये 30% खर्च कर दिया था। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 30% खर्च हुआ तो भैया 70 बचा था, जीरो कट गया है, तो 9 7 63 होता है, गुना कीजिएगा 63। ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान से देखें कि इतना उनकी इनकम है। ठीक है जी, 5 5 25 होता, 25 5 कितना? 125 हो गया। और इतना वो भाई साहब खर्च कर दिए, तो बचा उनके पास कितना है? बचा कितना है जरा घटा लीजिए। तो ये इतना तो खर्च कर दिए, सॉरी, हाँ सही बात है। इन्होंने क्या किया कि 20% खर्च किया, 30% कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, समझे आप लोग? तो इतना उनके पास बच गया, तो लास्ट में बचा कितना इनके पास में? 200। ठीक है, 200 होता है। थोड़ा सा इसको आंकड़ा को ठीक करता कि हमारा कट सके ये, मैं इसको कर देता हूं दोस्तों 630 कर देता हूं। क्या करता हूं? 630 इनको कर देता, या 6300 कह देता हूं। कितने कर दो? 6300 का, थोड़ा कटने में आसान हो जाए। ठीक है, तो अब जरा देखे, इतना तो भाई साहब ने कमाया, इतना उन्होंने बचाया कैसे? अगर 100 रुपये था तो 20% उन्होंने पहली बार खर्च किया था, तो कितना बचाए थे? 80। अगली बार कितना खर्च किए थे? 30%, बचाए कितना? 70। अगली बार कितना खर्च किए थे? 10, तो बचाया कितना उन्होंने? 90। अब काटा पीटी मचाने के बाद इतना खर्च किया तो बचाया इतना। ठीक है जी, ये किसके बराबर है? ये बराबर है दोस्तों 6300 के। किसके? 6300 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? 63 कट जाएगा, 100 के बराबर। एक यूनिट किसके दोस्तों? 100 के बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में कितना कमाई था? 125 था। कितना था? 125 था। 125 में 100 से गुना कर लीजिए, सीधे सीधे 1 2 5 पे कितना के? 2 शून्य। इतना रुपीस अब वो बेचारे कमा रहे हैं, तो खर्च कितना किया उन्होंने? जो इसके बीच का अनुपात घटाएंगे तो उतना खर्च पूछे तो खर्च निकाल सकते हैं। जैसे खर्च की बात करेंगे तो 5 में से 3 को घटाइएगा दोस्तों, मेरे पास में आ जाता है 2। कितना आता है? 2 आता है। और 12 में से 6 घटाएंगे तो मेरे पास आता है 6, यानी कि 62 यूनिट बेचारे वो खर्च कर चुके हैं और 63 बचा चुके हैं। तो अगर खर्च की बात करेगा तो एक यूनिट 100 के बराबर, तो 62 यूनिट किसके बराबर होता है? 6200। सीधे सीधे 6 2 और डबल जीरो लिख दीजिए यहाँ पर। इतना वो खर्च किए हैं, इतना भाई साहब ने क्या किया कि सैलरी है, और इतना उन्होंने क्या किया है? बचाया है। जरा जोड़िएगा इसको तो ये इतना ही के बराबर आएगा। ठीक है, देखिए 6000 6000 12000 3 2 500, 12500 ही होता है। समझे आप लोग? तो दो तरीके थे, एक डायरेक्ट और एक जो था एग्जैक्टली उसके बाकी 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 उस प्रोसेस पर। ठीक है, इसको चाहे तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार इसको भी मैं करके दिखाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए मान लीजिए आपका कितना है? 12500 है। ठीक है, 12500 रुपए उनकी कमाई है, मान लीजिए। एक मिनट के मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको। 12500 कमाई, 12500 का 20%। ठीक है जी, तो अगर 2 जीरो उड़ा देता हूं यहां से तो 125, 12 दूना 24, एक कितना 25, यानी कि दोस्तों कितना हो गया? जरा खुद से सोचे, 12500 का अगर निकालता हूं तो 2500 रुपए 20% आता है। कितना आता है? 2500। तो 12500 में से 2500 यहां घटाइए पहली बार। अब चलते हैं जो इस मेथड था। अब 1225 दे रखा है, 12500 दिया है। अब इसका कितना मुझे 20% घटाना है। कितना घटाना है? अब तो 20% घटा दिया। ठीक है जी, बचा कितना इनका है? 80%। कितना बचा है? 80% इनका बच गया। ठीक है, तो 80% कितना होगा? देखिए जरा मैं 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका उड़ा देता हूं, 1 जीरो इसका उड़ाता हूं। ठीक है जी, 1 जीरो मेरा रह जाएगा, ये मुझे लिखना होगा। तो 8 पचे कितना दोस्तों होता है? 40। कितना होगा मेरे पास में? 40 का शून्य हो गया, 4 हो गया। 12 8 96, 96 और 4 कितना हो दोस्तों? 100 होता है। 100 हो गया। अब बच गया कितना के? इसके बाद 1000 बचा। कितना बचा? 1000 बचा। अब इसका 30%, अगली बार कितना खर्च किया इन्होंने? 30% घटाना है, ध्यान से देखिए। तो इसका 330% होता है। कितना होता है? 300 रुपए 30%। इसका 20% कितना था? 2500 था। कितना था? 2500 था। 2500 घट गया यहां से, तो यहां कितना बच गया? सॉरी 12000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 10000 होगा। सॉरी घटा देने गड़बड़ हो गया था, ये 10000 होगा। 12500 में से 2500 मैंने घटा दिया तो 10000 बचा। अब 10000 में से दोस्तों कितना, इसका 30% कितना होगा? 3000 होगा। तो 3000 को घटाता हूं, मेरे पास कितना आता है? 7000। कितना आता है? 7000। अब 7000 का 10% और घटाइए। कितना? 10%। कितना होता है? 700 होता है। कितना आएगा? 6300। कितना होगा दोस्तों? 6300। देखिए तो बराबर है दोनों, है ना? तो बिल्कुल हम एक दूसरा मेथड ये है। ठीक है, समझे आप लोग? तो दूसरा मेथड नहीं, दूसरा टाइप कहिए इसे आप।
तो इस टाइप से बन सकता है या इस टाइप से बनता है। बस यही दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यही दो टाइप क्वेश्चन होंगे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें बस यही क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगर आप दिल से इसे कर लेंगे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इस कॉन्सेप्ट को अगर दिल से आप समझ लेंगे तो, अगर नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, चाहे कोई टीचर पढ़ाए। समझे आप लोग। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में और उसे सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। आप लोगों के बोर्ड पे बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, कहता है कि रमेश अपने मासिक आय का 40% खाने पीने पर और 18% वो मकान के किराए पे खर्चा करता है। इसके बाद 12% वो मनोरंजन पे करता है और 5% वो आने जाने के लिए जो वाहन होता है किराए पे खर्चा करता है। लेकिन एक पारिवारिक समारोह होता है, उसके कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से उसे 16,000 रुपए कर्ज लेना पड़ता है। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। देखिए सवाल को घुमाया गया है, जो पहले वाला पैटर्न था बिल्कुल उसी पर सवाल होने वाला है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल पे चलते हैं। आप कहता रमेश अपने मासिक आय का मान लीजिए एक मिनट के लिए कि रमेश का आय कितना है, 100 रुपए था। कितना था, 100 रुपए था। ठीक है जी, कोई भी कमाई कितना 100% होती है। अब क्या कि उन्होंने 40% खाने पर दे दिया, मैंने लिखा फूड एफ। इसके बाद 18% रेंट, रूम रेंट दिए हैं साहब। इसके बाद फिर क्या क्या उसने 12 मनोरंजन, 12% इंटरटेनमेंट पे दिए हैं, प्लस 5% वो दे रहे हैं किस पे, तो फेयर रख लीजिए। फेयर मतलब कि ऑटो रेंट कहिए या फेयर कह लीजिए, ऑटो रेंट ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑटो रेंट, ठीक है यार। अब इसके बाद उनके पास बचेगा क्या, अब खुद से सोचिए, जोड़ लीजिए इसको। 40 10 80, सॉरी 40 10 50, 50 और 10 60 और 10 70, 5 75। उन्होंने अभी तक कितना खर्चा कर दिया, 75%। तो बच कितना गया है ये देखिए ध्यान से, सेविंग के लिए लिख रहा हूँ। सेविंग के लिए कितना बचा है, 25%। कितना उनके पास बचा है, 25%। सिर्फ धन उनके पास कितना बचा है, 25%। ये बात समझ में आ गई। ये पहले वाले टाइप में है, यानी कि 40% वो फूड पे दे रहे हैं, 18% वो रेंट पे दे रहे हैं, 12% इंटरटेनमेंट पे दे रहे हैं और 5% किराया भाड़ा ऑटो रेंट का दे रहे हैं। इसके बाद बच कितना गया, 25%। कैसे, 5 और 12 8 30, 12 18 30 होता है, 30 और 40 70, 5 75% तो खर्च कर दिया साहब। बच कितना गया, 25%। अब कहता क्या है कि 20,000 रुपये खर्च करना था, 16,000 उधार लिए, तो उनके पास था कितना, 4,000। कितना था दोस्तों, 4,000 था। तो ये 25% किसके बराबर है, उनके 4,000 रुपए के बराबर था। ठीक है, तब 25 से 100% कितना गुना होता है, 4 गुना ही तो होता है 100%, 4 गुना ही तो होता है दोस्तों, और तो कुछ ज्यादा होता नहीं। तो कुछ ना कीजिए, इसमें भी 4 से गुना कर लीजिए। कितना गया भाई, 1 6 16 हो गया, 1 2 3 0, 1 0 2 0 और 3 0। कितनी उनकी इनकम थी, 16,000। कितनी थी, 16,000 थी। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में अच्छे से आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। सवाल फिर से करते हैं। कहता है रमेश स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, 40% ऑन फूड, 18% ऑन हाउस रेंट। 18% कितना किया, हाउस रेंट पे किया। ठीक है, इसका फिर क्या बोलता है, 12% ऑन द एंटरटेनमेंट, 12% क्या किया, एंटरटेनमेंट पे किया है। एंड टू मीट द, सॉरी 5% ऑन द कन्वीनियंस, मतलब 5% वो क्या कर सकते हैं, जो कन्वीनियंस जो है आने जाने के लिए उस पर खर्च कर दिए हैं। बट ड्यू टू द फैमिली फंक्शंस ही हैज टू बोरो ₹16,000 फ्रॉम अ मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द 20,000 रुपीज हिज मंथली सैलरी इज। यानी कि उनको 20,000 रुपए उनको खर्च करने थे। कितने करने थे, 20,000 रुपए करने थे। लेकिन भाई साहब को क्या करना पड़ा, ये 16,000 रुपए क्या किए कि उन्हों को लेना पड़ गया। ये उन्हें क्या करना पड़ा, लेना पड़ा, किसी और से, मित्र से या व्यापारी से, किसी से भी। ये उनको और खर्च की जरूरत थी किसी वजह से, लेकिन उनको 16, तो उनके पास था कितना, यहां सिंपल देखिए ना जी, 1 2 और 3 और 4, कितने बचे थे उनके पास, 4,000 तो थे। तो 4,000 रुपए थे। 4,000 किसके, यहां कितना बचा थे, 25%। 25% किसके बराबर, 4,000 के बराबर। तो 100 बात है, 25% 100% कितना गुना, 4 गुना है। तो 4,000 का 4 गुना भी कर दीजिए, 16,000 हो गया। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। चलिए
अगले सवाल चलिए, अगला सवाल देखते हुए चलते हैं। इस सवाल में क्या कहता है, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला लिया। सुधा क्या करती है कि जितनी उसकी कमाई है उसका 12% क्या करती है, एक अनाथालय को देना चाहती है। इसको अनाथालय को देना चाहती है, चैरिटी ग्रुप में दे रही होगी, मर्जी उसकी भाई, कमाई उसकी है। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपए की राशि दान की। कितना की? 4800, 4800 रुपए। अब 12% कुछ होगा उसके अमाउंट का, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यहां पर क्या किया कि एक चीज 4800 रुपीज कंफर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? कंफर्म कर रहा है। जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 80% है, या 80% के बराबर थी, उसकी मासिक आय का 27% क्या है। लगभग जो हमने पैटर्न क्वेश्चन किया है इसी बेस्ड पे है, लेकिन परसेंटेज का परसेंट मैंने दूसरे वाले पैटर्न पे जंप कर गया थोड़ा सा के लिए, ठीक है ना, वरना पहले वाले पैटर्न पे थे। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सुधा क्या करती है कि 12%, मान लीजिए सुधा कमाई कितनी है, 100% कमा रही है, जितना भी रहा हो, उसका क्या करती है कि 12% क्या करती है, दान देना है। क्या जी देना है? उसको दान करना है, ठीक है, मन बनाया। लेकिन वो क्या करती है, अपनी कमाई का जितना दान देना था उसका 80% ही दान देती है और बाकी दान नहीं देती है। तो 12 8 कितना होगा? 96। दोस्तों कितना होगा? 9.6% ही सिर्फ वो दान देती है। 12 का 80% दोस्तों क्या होता है? 9.6% है। ये 9.6% किसके बराबर है? 4800। कितना है? 4800, 4800 के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो 1% किसके बराबर होगा? कुछ ना कीजिए, 4800 को डिवाइड कर दिए किससे? 9.6 से। किससे? 9.6 से। तो एक यहां से जीरो हटा दीजिए, एक जीरो और डाल दीजिए। 48 दूना दोस्तों कितना था? 96 होता है, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि ये 500 बार में कट जाए। कितनी बार में कटेंगे? 500 बार में कट जाएंगे, ठीक है। तो 1% किसके बराबर? 500 रुपए के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा दोस्तों? तो इसमें 500 से गुना कर दीजिए, सिंपल सिंपल। ये 100% है तो इसमें कुछ ना कीजिए, इसमें कीजिए 500 से गुना कर दीजिए। कितना कीजिए? 500 गुना। तो इनका मूल वेतन मिल जाए। क्या मिलेगा? मूल वेतन, मतलब कि 500 पे 1 0 1 2 0, ठीक है दोस्तों। अब सवाल पूछा क्या है कि पूरा मासिक वेतन पूछ नहीं रहा, ये तो कह रहा है कि जितनी इनकी कमाई है उसका सिर्फ और सिर्फ 27% ही आप मुझे निकाल के दिखाइए। कितना? 27%। तो आप चाहें तो 100% में निकालें, अगर जल्दी क्वेश्चन के लिए है तो यहां कुछ ना कीजिए, कितना निकालना? 27% निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो 27 गुना कितना कीजिएगा? 500 से कर लीजिए गुना। 5 7 कितना होता है? 35 का 5 हो गया, 3 कर लीजिए, 5 दूना 10, और कितना हो गया दोस्तों? 13 हो गया। कितना हो गया? 13 हो गया। उस पर 2 जीरो डाल दीजिए, तो 2 जीरो डाल दीजिए, 13,500। कितना हो गया? 13,500। ऑप्शन नंबर डी। कितना उसका 27% है? 13,500। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है। 100% तो उसका मान लीजिए इनकम है, उसका 12% वो दान करना चाहती थी, ठीक है, लेकिन मन बदल गया। जितना दान करना चाहते थे उसका सिर्फ 80% ही उसने दान किया, ठीक है। तो कितना दान किया? 9.6%। अब इसका इत्तेफाक से कहा कि भैया ये 9.6% क्या है? रुपीज मेंशन है कि ₹4800 इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो 1% सामान्यतः निकालिएगा तो 500 के बराबर हो गया। किसके बराबर होगा? 500 के बराबर हो गया। तो सीधी सीधी बात है, 27% किसके बराबर होगा? 27 गुना 500 कर लीजिए, 13,500 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता कि इसका मूल वेतन कितना है, तो 100 में 500 से गुना करिएगा और मिल जाएगा आपको 5। क्या मिलेगा आपको? 5,000। है ना आसान सवाल? है ना आसान मेथड? चलिए अब आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप साथ में लगे हाथ, आप क्या कीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से, और लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। ये तो आप लोगों का भाई जरूरी है करना मेरे लिए, कि मैं समझूंगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग एक थोड़ा सा मेहनत करिए, लाइक कर लीजिए, जो बेल आइकन है जो घंटी वाली वो दबा लीजिए, और ताकि आप लोग को बार बार जो मेरी वीडियोस होंगी वो आप लोग को मिलते रहेंगे, और आप लोग को याद भी कराएंगे भैया सीसेट की प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो जितना जीएस पढ़ लोगे सब बेकार है। सीसेट क्वालिफाई नहीं हुए तो बेकार है। पहले सीसेट कहीं का पेपर चेक होगा, सीसेट पहले चेक होगी, सीसेट क्वालिफाई हो गए तब जीएस पेपर पे जाओगे। जब सीसेट ही नहीं क्वालिफाई करोगे तो जीएस में तुम 100% नंबर लेके कोई फायदा है नहीं। तो दोस्तों कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो किसी और के चक्कर में? आ जाओ समृद्ध पे, फायदे में रहोगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों आप लोग बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं इस सवाल की तरफ में। ये भी सवाल थोड़ा अलग टाइप का है,
और मजेदार है, कहता है अ मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट। देखिए आ गया रेस्ट की बारी, बाकी वाला मतलब क्या होता है, अगर 100 रुपये वो कमा रहा है तो उसका 5% वो क्या किया है कि घूमने फिरने में खर्चा कर दिया। अब जो बाकी बच गया उसका 20% क्या करता है, खाने पीने पे खर्चा करता है। एंड देन ही डोनेट ₹120 एंड ही स्टिल लेफ्ट ₹1400। मतलब कि आप ही मान लीजिए अगर आप कुछ का रुपए कमा रहे हैं, ठीक है जी, आपने क्या किया कि अपनी कमाई का 5% आपने क्या कर दिया कि भाई घूमने फिरने पे खर्चा कर दिया, ठीक है, कहीं घूमने चले गए। अब घूमने चले गए, घूमने के बाद में खर्चा पैसा तो कम ही होगा ना, पैसा तो बढ़ेगा नहीं। 5% खर्चा कर दीजिए। आप थोड़े यूट्यूबर हैं भाई, गए तो यूट्यूब की तरह आप कोई वीडियोस वहां पर रिकॉर्ड कर लिया, अपलोड कर लिया, सब्सक्राइबर हो गया या लाइक्स हो गए, शेयर हो गए तो उससे कमाई भी होगी। ऐसा नहीं है, सब लोग नहीं करते, जाते हैं अक्सर लोग पैसा खर्च करके आते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपये कमाई है प्रतिशत के रूप में और 5% का खर्च करके किस पे, घूमने पे गए हैं, तो बचा कितना है 95। अब 95 का 20% आपने क्या किया, खाने पीने में खर्चा कर दिया। पूरे महीने की बात कर रहा है, ठीक है जी, आपने और 20% आपने क्या किया, खाने पीने पे खर्चा कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ कि आपको कोई रास्ता मिल गया होगा, अब अपने कमाई का प्रतिशत तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आपने क्या किया कि भाई 120 रुपए खुले पड़ते हैं, ले भाई ले 120 रुपए तू दान में ले ले, ठीक है। तो आप जब घर लौट के आए तो देखिए कि आपके पास अभी 1400 रुपए पड़े, ठीक है, 1400 रुपए पड़े हैं। तो अब आपको ये सोचना होगा कि भैया 1400 पड़े हैं तो मैंने कितना खर्चा कर दिया और क्या मेरी सैलरी होगी, क्या मेरी सैलरी रही होगी, ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं सवाल पे, आप सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में कहा क्या कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि 100 रुपये उनकी आपकी इनकम है, ठीक है, 100 रुपये इनकम, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि 95% उन्होंने बचा लिया। कितना किया, 95% बचाया, और 5% भाई साहब ने क्या किया, खर्चा किया। तो 100 का 5% कितना होता है, 5 ही तो होता है, घटा लीजिए। खर्च किए किस पे, घूमने पर। कहां गए साहब, यात्रा में, यानी घूमने में दिया उन्होंने, यात्रा पे दे दिया साहब, ठीक है। अब 95% कितना, तो 20% भोजन पे खर्च कर दिए। कितना किए, 20%। ध्यान से देखिए आप लोग, 20% माइनस कर दीजिए। 95 का 20% होता है 10%, कितना होगा, ध्यान कर निकालिए कैसे, देखिए 10% 9.5 होगा, तो 20% दुगना होगा, यानी 9 को 2 से गुना गया 18, एक कितना हो गया, 19 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 19 हो गया, ठीक है। तो अगली बार क्या करेंगे, 19 घटाइए, 15 से 9 गया दोस्तों, मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आया, 6 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि मेरे पास में 8 बचा, 8 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 आएगा, यानी उनके पास कितना बचा है, 76% बचा। कितना बचा है दोस्तों, 76% बचा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसमें से भी उन्होंने कुछ रुपए दान कर दिए। कितना किया, 120 रुपए दान किया। कितना किया उन्होंने, 76% में से 76 थोड़ा कम हो गया होगा, तो उन्होंने क्या किया कि इसमें से 120 रुपए, 76% जो बच गया था अमाउंट, इस अमाउंट में से 120 रुपए दान में दिए। क्या किए भाई साहब, उन्हें दान दे दिया। बहुत खुश हो गए थे दान देने के लिए। 20% उन्होंने खाने पीने पे खर्च किया, खाना पे किया उन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद उनके पास में अब 120 रुपए खर्च तो कर दिए, 76, तो बचा कितना उनके पास में, तो 1400 रुपए। कितना बचा दोस्तों, 1400 रुपए। तो अब जरा सोचें कि अगर मैं इसमें 120 रुपए जोड़ दूंगा तो 76% के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया कि इस माइनस इधर ऐड कर देता हूं, यानी कि अगर गलती से वो क्या बोलता कि 120 रुपए वो कहीं पा गए, क्या डिस्काउंट मिल गया, तो 76% में क्या होगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा। इसके बाद 1400। तरीका देखिए, 2 सवाल बन सकते हैं। अगर सवाल कहे कि भाई 120 रुपए उनको छूट मिल गई कहीं पर, तो क्या होगा, 76% में जुड़ जाएगा, या 76% बचा कहीं पा गए वो, तो क्या होगा, यहां प्लस होगा, इक्वल टू 1400। अब क्या होगा, अब 76% लाने के लिए अब क्या करिएगा, यहां प्लस होगा, अगर पा गए तो इधर घटाइएगा। लेकिन अगर भाई साहब दान दिए हैं या रुपीज में कहीं खर्च किए हैं तो इधर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस बात को दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लीजिए आप लोग। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 120 रुपए भाई साहब को जोड़ा गया। 0, 4 और सॉरी ये 2 हो गया, और 4 कितना दोस्तों, 5 हो गया, और 1 हो गया। इतना रुपीज उनके पास में है। कितना दोस्तों, 1520 रुपए, जो किसके बराबर है, 76% के बराबर है।
किसके बराबर है ये? 76% के बराबर है। तो दोस्तों क्या हो गया, यहां तक तो आप लोग समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब मेरे पास क्या करना क्या है, इसका 1% निकालना है। कितना होगा? 1520 बटा में कितना होगा दोस्तों? 76। ठीक है, 1% कितना होगा? 76। काट देते हैं हम लोग। मेरे पास कितना आता है? ये हो गया 20 बार। कितने बार में होगा? 20 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, अब 100% किसके बराबर होगा? तो 20 में गुना कर लीजिए 100 से, सिंपल सिंपल। 20 में 100 से गुना कीजिएगा तो इस पे आएगा 2000। कितना हो गया? 2000। ठीक है दोस्तों, तो उनकी कमाई कितनी थी? 2000 थी। कमाई कितनी थी मित्रों? 2000। बहुत आसान है, समझे आप लोग? तो ऑप्शन नंबर बी, आई का पता लगाइए, बी हो गया आंसर। है ना आसान? कितना आसान तरीका था। अब एक तो मेथड ये थी, अब दूसरा देख लीजिए कैसे कर लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने 5% खर्च कर दिया, जरा सोचिए, देखिए तरीका देखिए, दूसरा तरीका 100 था, 5 उन्होंने भाई साहब ने खर्च कर दिया, बच कितना गया? 95। अब जितना बचा मान लीजिए उसे वो भी 100 था, उसमें उन्होंने कितना खर्च कर दिया है? 20%। कितना किया है? 20%। तो 20 यहां से घटाइएगा तो यहां कितना बच गया भाई साहब? 80। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद में उन्होंने क्या और खर्च किया है? एक मिनट जरा सोचिए, यहां लाइन खींच रहा हूं। ठीक है, अब उन्हें बचना है, ये सब बच रहा है, क्या रहा है? बच रहा है। कितना उन्होंने और अलग से खर्चा कर दिया? तो 120 रुपए, ये रुपए उन्होंने खर्च किया। क्या किया है? रुपए खर्च किया है, ये 20। ठीक है जी, तो ये खर्च में जुड़ेगा। अब इसको छोटा कर लीजिए, जरा ध्यान से देखिए। 20 को 4 से काट, 80 से काटिए, 20 से अगर काटेगा 80 4 में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। अगर ये 5 से काटते हैं दोस्तों तो 19 बार में जाएगा, और ये भाई साहब 20 बार में जाएगा। ठीक है, अगर देखते कोई कटने पीटने वाला और है, ये कट जाएगा। 4 से काटते हैं तो 5 बार। 5 5 कितना दोस्तों होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। ये कितना इधर मेरे पास आ गया? 19 आ गया। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? 19 आ गया। ठीक है, अब ये खर्च किए हैं, यानी कि घट रहेगा। देखिए 20% खर्च हुआ है, ये भी 120 रुपए खर्च हुआ था, माने कि 19% में से 120 रुपए और घटाइए। क्या कीजिएगा? घटाइए। ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर है? 1400 के बराबर। किसके बराबर दोस्तों? 1400 के बराबर। तो 19% के लिए क्या करेंगे? इसको उधर ले जाकर जोड़िएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1520 हो गया। यानी कि 19% दोस्तों कितना हो रहा है? 1520 के बराबर। ठीक है, तो 1% किसके बराबर होगा? इसको काटिएगा तो ये कटेगा 8 बराबर, यानी कि 80 के बराबर। यहां पर कितना हो रहा है? 80 के बराबर। कितना दोस्तों? 1% किसके बराबर? 80 के बराबर। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां तो हमारे पास 25 यूनिट है, एक यूनिट होगा, प्रतिशत नहीं, सॉरी, यहाँ प्रतिशत नहीं होगा, अब यूनिट होगा। उन्होंने इसे काट दिया है ना, प्रतिशत तो कट कैंसिल आउट हो गया, प्रतिशत नहीं होगा, यूनिट होगा, सॉरी यूनिट होगा। तो एक यूनिट 80 के बराबर, तो 25 यूनिट किसके बराबर? 25 यूनिट किसके बराबर? 80 से गुना कीजिएगा, इसको किसे? 80 से गुना कीजिएगा। 25 8 200 होता है। कितना होता है? 200 होता है। 200 पे एक जीरो, कितना आ गया? 2000। कितना आ गया? 2000। समझे आप लोग? तो एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है, जो अच्छा लगे आप लोग ले लीजिए। दोनों जगह काम एक ही हुआ है। क्या हुआ है? एक ही हुआ है। अगर जिनको ये प्रतिशत निकालने में थोड़ा सा फंसते हैं, सबसे उनका इजी मेथड है। 100 हर बार मान लीजिए, 100 से क्या 95, फिर घटा रहे हैं, फिर घटा, फिर जो रुपए घट रहा है वो यहां पर जरूर घटाना मत भूलिए, यूनिट में से घटाया मैंने। क्या? यूनिट में घटा है, इक्वल टू 1400। इसको जोड़ दीजिए इधर, 19 यूनिट 1520, एक यूनिट 80 के बराबर, 25 यूनिट दोस्तों 2000 के बराबर। है ना मजेदार सवाल का आंसर? अब लाइक भी करते चलिए और सब्सक्राइब भूलिए नहीं। अब आप लोगों के बोर्ड पे एक और बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है अ पर्सन स्पेंड 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 18 इट इज 3/4% ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन एजुकेशन। फाइनली हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹3450। फाइंड द टोटल इनकम। बहुत बढ़िया सवाल है, जो प्योर जो कह सकता हूं ना, जो दूसरा टाइप बताया था मैंने आप लोगों को, उसी पर है। कहता एक व्यक्ति अपने भोजन पर अपनी आय का 12.5% खर्चा करता है। यात्रा पर शेष भाग का जो बच गया है उसका यात्रा पर 18 सही 3/4% खर्चा करता है, और 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। उसका कुल खर्च 3450 रुपए। तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, चले सवाल कर चलते। अब कुछ प्रतिशत वाली चीजों को आप लोगों को मैं सॉल्व कर पहले दिखा लूं, समझिए बात को। 12.5% को अगर भिन्न में लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे ऊपर में हम 2 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 2 गुना हो जाता है। नीचे कितना है भाई? 100 है।
12 दूना 24 एक 25, ये कितना बन जाता है 25 बन जाता है। ये 200 है, 25 को काटिएगा तो 4 बार में काटेंगे, 1/8 क्या होगा 1/8। समझिए बात को। तो यानी कि आंसर क्या मिला मुझे 1/8, यानी कि 8 रुपये इनकम था तो 1 रुपये भाई ने खर्च कर दिया, बचा कितना 7 रुपये। तो 8 रुपये इनकम था वो कितना, तो 1 रुपये खर्च किए, कितना % था 12.5% था इसका, तो बच कितना गया उनके पास में 7 यूनिट। ठीक है जी, 7 यूनिट बचा, ये बचा हुआ भाग है, क्या है ये बचा हुआ भाग, ये उनका क्या हो गया आय, आय है ना, हाँ आय मान लीजिए ये उनका आय। ठीक है दोस्तों, ये बच गया, 1 यूनिट उन्होंने खर्च किया, प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो 12.5 12.5% वो खर्च कर दिए। अब दूसरे तरफ चलते हैं, 18 सही 3 18 ये हो गया 75 होगा, ये 75/4 मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से। ठीक है, 25 3 75, 25 चौक 100। ठीक है दोस्तों, 4 चौक 16 होता है, उतना ही है ना, हाँ ठीक है दोस्तों, 16 हो गया, 16 और 3 कितना 19, यानी कि अगर देखा जाए तो भिन्न कितना होता है मेरे पास में 3/16। ठीक है, तो 16 रुपये तो भाई साहब का आय था, अब की बार कितना खर्च किए हैं, अब तो इतना 75, माने कि अगर देखा जाए तो 18 सही 3/4, 18 सही 3/4% भाई साहब खर्च किए हैं, तो यूनिट में कितना हो रहा है 3 यूनिट, कितना हो रहा है 3 यूनिट, तो इसमें बच कितना गया 13, कितना बचा 13 बचा, यूनिट है ये, प्रतिशत नहीं है। ठीक है, अगली बार कहता है और शेष 20% हिस्से का शिक्षा पे खर्च किए, यानी कि 20% 1/5 होता है, यानी कि 5 रुपए अगर कमाई है तो 1 रुपये भाई साहब 1 यूनिट खर्च कर रहे हैं, तो बच कितना उनका 4 यूनिट बच रहा है, यानी कि ये 20% के लिए। ठीक है जी, ये हो गया उनका, किसमें मैं नाम लिख दो जो फटाफट चला, ये हो गया उनका शिक्षा, और उसके पहले किस पे किया उन्होंने, यात्रा पे किया भाई साहब, ये यात्रा पे आ गए, और उसके पहले उन्होंने क्या किया भोजन पे किया था, ये भोजन पे खर्च किए थे, किस पे किए थे भोजन पे किए थे। ठीक है जी, तो हमने यहां तक आ गया, भोजन पे कितना, अगर 8 यूनिट उनकी कमाई थी तो 7 यूनिट बचाते हैं, 1 यूनिट खर्च करते हैं। अगर यात्रा में अगर 16 यूनिट उनकी कमाई है तो 3 यूनिट खर्च करते हैं, 13 बचा लेते हैं। अगर शिक्षा पे अगर उनकी 5 यूनिट कमाई थी तो 1 यूनिट खर्च करते हैं और 4 यूनिट बचा लेते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इधर, क्या कोई कटने वाला दिख रहा है इसमें से, कट तो जाएगा लगता है, 4 और इसे काट दिया तो 2 बार में कट गया, 16 5 इधर, 13 और 7 कोई नहीं कट, 13 को 7 से गुना किया 200 से मेरे पास कितना आता है 51। ठीक है, अब इधर चलते हैं, 5 को 2 से गुना किया तो 10 को 16 से गुना किया तो 160 हो गया। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या किया बचाया, ये क्या किया उन्होंने खर्च किया, सॉरी ये कमाई है उनका, तो वो साहब कितना खर्च किए। ठीक है जी, तो 10 में से 1 घटाइए तो यहां पर आएगा कितना 9, ये हो गया 15, 15 में से 9 गया दोस्तों तो कितना आ गया 6, यानी कि 69 यूनिट वो खर्च कर रहे हैं, 91 यूनिट बचा रहे हैं, 160 यूनिट क्या कर रहे हैं वो उनकी इनकम में कमाई कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं क्या है कि उनका कुल खर्च किसके बराबर 3450 रुपए, यानी कि 69 यूनिट किसके बराबर दोस्तों 3450 रुपए, किसके बराबर 3450, किसके बराबर 3450 के बराबर। तो 1 यूनिट क्या होगा जरा देखते हैं, 9 5 45 6 25 कट गया है, यानी कि 5 के बराबर, यानी कि 0 डाल दीजिए 50 के बराबर, 1 यूनिट किसके बराबर 50 के बराबर। अब जो पूछता निकाल सकते उनका, तो कुल आय ज्ञात कीजिए, आय कितना है उनका 160 ही यूनिट तो है, 50 से गुना कर लीजिए, इसमें किसे कीजिएगा 50 से गुना कीजिए उनका आय निकालने के लिए। 16 5 कितना दोस्तों 80 होता है, कितना होता है 80 होता है, 1 जीरो यहां से डाल दीजिए, 1 जीरो वहां से डाल दीजिए, कितना कमाए हैं 8000, कितना कमाए हैं 8000। इजी है, ऑप्शन नंबर बी है, कितना आसान है सवाल है, देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, करने में कितना इजी हो गया। तो ऐसे सवाल को आप आराम से कर सकते हैं ऐसे मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन में टाइम कम बर्बाद, थोड़ा सा आप लोग याद कर लेंगे ये वाला पार्ट तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जब प्रतिशतता करने जाते हैं या भिन्न का काम करने जाते हैं या अर्थमेटिक्स कर रहे होते हैं तो अक्सर उसमें प्रतिशत बढ़ाने और घटाने की चर्चा करते हैं। अगर प्रतिशत को दिल से अगर पढ़ लें आप और एवरेज को, तो आपका अर्थमेटिक्स चुटकियों में हो जाएगा, बहुत आसान है। समझे आप लोग? तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। तो आप लोगों के बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता अ पर्सन स्पेंड 16.66% ऑफ
हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। ठीक है जी, किराए पर देता है, यानी कि वो किराए के लिए खर्च कर रहा है। किराए पे कितना दे रहा है? 16.66%। कितना कर रहा है? 16.66%। ठीक है जी, मैं इसे इन दोनों को बाद में लिखूंगा। ठीक है, अगला कहता है कि शेष भाग का 70% कपड़ों पर तथा 23% खाने पर खर्चा करता है। 70% तथा 23 दोनों जोड़ लिया जाए, 17 और 23 कितना होता है? 40% दोस्तों, यानी कि कपड़ा और खाने पर, यानी कि दो लोग आ गए। इसमें कपड़ा आ जाएगा और प्लस खाना आ जाएगा। इन दोनों पे कितना? 40% खर्च कर रहे हो, 40। दोनों को जोड़ दिया, देखिए ध्यान से लिख भी देता हूँ, 17 और 23 दोनों को मैंने जोड़ दिया ब्रैकेट में प्रतिशत, यानी कि ये बनते हैं कितना? ये तो 40% बनते हैं, इसका इनकम जो भी रहा। अगली बार क्या कहता है कि शेष भाग का 10% शिक्षा पे खर्चा करते हैं। कितना? शिक्षा पे डाल रहे हैं, 10% ही डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जरा देखें कि 10% भाई साहब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, शेष का। तो अब चलते हैं यहां से, यहां भी लाइन खींच के छोड़ देता हूं। शेष राशि को बैंक में जमा करते हैं, कुल आय तथा कुल खर्च का अनुपात। बहुत मजेदार सा। सबसे पहले हम 16.16 को भिन्न में बदलने की कोशिश करते हैं, और इसका भिन्न क्या आता है समझिए इसको आप लोग अच्छे से। 16.1 मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। 16.66, 16×96, लगभग लगभग। ठीक है, 6 ही ले लीजिए, मैंने 1/, मैं 6 लेता हूँ। ठीक है, इस पे 2 जीरो आप डाल लेते हैं। ठीक है, 6 एक बार में लेकर के बच कितना गया आपके पास में? 4, 4 पे जीरो गया, 4×6 = 40 होता है। फिर मेरे पास में कितना आ गया? 40 के बाद में, सॉरी 6×6 = 36 होता है, 4 जीरो, फिर 6, यानी कि 1/6 लेंगे। क्या इसका भिन्न आएगा? 1/6। क्या होगा दोस्तों? 1/6 इसकी वैल्यू। यानी कि अगर वो 6 रुपए भाई साहब उनकी इनकम है, तो कितना? 1 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो बच कितना रहा उसके पास में? 5 रुपए बच रहा है। 40%, तो 20 दूना 40, 20 25, इसको सीधा सीधा सबको याद होगा। 5 रुपए है, यानी कि 5 रुपए का कितना? 2 यूनिट, 5 यूनिट है, तो 5 में 2 यूनिट खर्च कर दे, कितना बच गया इनके पास में? 3 यूनिट बचा। 10% सबको पता ही होगा, 10, और ये भाई साहब 1 खर्च कर दे, क्या बच गया इनके पास में? 9 बच गया। क्या बचा? 9 बचा, है ना साहब? अब जरा देखिए, कोई कटने पिटने वाला दिख रहा है इसमें से? 5 से अगर देखता हूं मैं, तो ये 5 कैंसिल हो गया। 3 से अगर मैं काटना चाहूं, तो भाई साहब 2 बार में चले गए। कितनी बार में चले गए? 2 बार में चले गए। अब यहाँ क्या बचता है? 10 को 2 से गुना कर लीजिए, सिंपल सिंपल, तो भाई साहब बच गए 20। यहाँ कितना होगा दोस्तों? 9। ठीक है जी, ये बचत है, ध्यान से, ये बचत है। तो खर्च कितना किया उन्होंने? 11 किया। क्या किया? 11 किया। अनुपात निकालना चाहते तो 20/11। ये उनका आय का, ये उनके खर्च का, और ये उनका बचत का। अगर जिसका भी पूछे आप निकाल, पूछे अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कि उनके खर्च और बचत का अनुपात बताइए, तो 11/9 हो जाएगा। अगर पूछे कि आय और खर्च का अनुपात बताइए, तो 20/11 हो गया। हमारे लिए पूछा है आय और खर्च की बात किया है, तो अगर जो पूछता है, क्या उन्होंने किया? कुल आय और कुल खर्च, कुल आय और कुल खर्च 20/11। देखिए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, आसान है। अगर यही पूछता कि साहब आय और उनकी बचत का बताइए, तो 20/9 हो जाता, या फिर उनके खर्च और बचत की बात करता तो 11/9 हो जाता। कुछ भी पूछता, तीनों में से आप आराम से कर सकते थे। ठीक है जी, समझ से आया? तो आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका परसेंटेज को भिन्न बदलने में लगेगा, तो आप चाहें तो इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, आराम से आप कर सकते हैं, या फिर याद करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। समझे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग को सवाल का आंसर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए आगे। ये कहता है कि कीर्ति ने अपनी मां को अपने मासिक वेतन का 35% दे दिया। ठीक है, शेष वेतन में से उसने 18% घर का किराया दे दिया, और 42% उसने अपने मासिक खर्चे के लिए अलग कर लिया। ध्यान से देखिए, इसमें उसने 18% घर का किराया दिया और 42% शेष में से दोनों को ऐड किया होगा। ठीक है जी, शेष राशि उसने बैंक खाते में रखी। बैंक में जमा राशि और अपनी मां को दी हुई राशि का योग इतना रुपया है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। पिछले जैसा सवाल है, थोड़ा सा इसको अपडेट किया गया। कीर्ति गिव 35% ऑफ हर मंथली सैलरी टू हर मदर। ठीक है जी, अगर मान लीजिए कीर्ति 100 रुपए कमा रही होगी,
तो उसने क्या किया कि 35% क्या किया उसने, 35 जो भाग होगा इसका किसको दिया, माँ को, किसको दिया, माँ को दे दिया। बच कितना गया उसके पास में, 65, कितना बचा दोस्तों, 65% बच गया। अब उसने क्या कहा कि आगे लिस्ट पढ़ लीजिए, फ्रॉम द रिमेन सैलरी शी पेड 18% होम रेंट एंड 42% शी केप्ट असाइड फॉर हर मंथली एक्सपेंडिचर। यानी कि एक साथ जोड़िए इसको, कंफ्यूज मत होइए, यानी कि इसका 18% जो बच गया उसका अगर निकालिए क्या कहते हैं 42%, तो फंस गए। 12, 40 और 18 दोस्तों होता है 60%, यानी कि इसका 60% उसने दो मदों पे खर्च किया। वो मत थे क्या उनके लिए, तो घर का किराया और मासिक खर्चा, यानी कि किराया और खर्च जो मासिक था, इन दोनों को जोड़ा तो उसको कितना मिलता है, 60%। तो 65 का 60 कितना होगा, 6 25 30 होता है दोस्तों, जीरो डाल दीजिए, 3 6 6 36 होता है, 3 कितना होता है, 39 होता है। अब शून्य के बाद में जीरो को हटा दीजिए, यानी कि इसका 60% कितना, 39 होता है। अब बच कितना गया दोस्तों, 5 में से 9 को घटाइएगा तो मेरे पास में नहीं घटेगा, एक कैरी ऑन लीजिए, तो 9 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। अब मेरे पास कितना बचता है, ये 5 हो गया, 5 से 3 को घटाइएगा तो मेरे पास कितना आ गया, 2, यानी कि रिमेन अमाउंट उनके पास कितने बचे हैं, 26%। कितना बचे हैं दोस्तों, सिर्फ 26% उनके पास में बच गया है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। शेष राशि उसने बैंक के खाते में रखी, यानी ये जो बच गए उसको उन्होंने क्या किया कि बैंक में रख लिया। कहां रखा, बैंक के खाते में रख लिया। सवाल पे एक बार फिर चलते हैं। कीर्ति ने अपनी मां को अपने मासिक वेतन का 35% दे दिया, दे दिया, दे दिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब क्या कर रही है, जो बच गया उसका 18% किराया डन, खर्च के लिए 42% डन, कितना 60%, 60% रिड्यूस किया 39, बच कितना गया भैया, 26 बचा, कितना बचा, 26 बच गया। मासिक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शेष राशि उसने बैंक के खाते में रख दी, ठीक है जी। बैंक में जमा राशि और मां को दी हुई राशि का योग, यानी कि इसका और मां की दी हुई राशि इसका, अगर दोनों को जोड़ता है, ठीक है जी, दोनों क्या करता है, ऐड कर देता है, क्या करता है, ऐड करता है। जरा जोड़िए दो, 6 और 5 कितना होता है, 11, 1 और 3 और 2 5 कितना होगा, 6, यानी कि 61%। कितना होता है दोस्तों, 61%, 61%। किसके बराबर उनका, 4392, किसके बराबर, 4392 और 0 रुपीज के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो 6 7 42, पहले मैं लेके चला जाता हूं, यानी कि 4 2 और 7, 6 7 42, यानी कि 7 यूनिट पहली बार। तो मेरे पास क्या था, 9 में से 7 गया, 2 हो गया, ये भाई साहब 1 हो गए और 2 हो गए। अगली बार कितनी, 2 बार में जाएगा, यानी कि 72। एक यूनिट किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो उनका मासिक वेतन कितना, 100 था ना जी, 72 वहां दिख रहा है, कुछ ना कीजिए, इसमें सीधे सीधे 72 से गुना कर लीजिए, 72 पे कितना आ गया, 00, 7200। कितनी कमाई थी उनकी, 7200। है आसान, बहुत मजेदार है। पिछले साल की तरह थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। क्या कीजिए, मान लीजिए 100 उसकी बेचारी कमाई थी, 35% उसने अपनी मम्मी को दे दिया। अब जो बच गया उसका किराए पे खर्च किया और इसके बाद में फिर खर्चा जो अपने लिए महीने के लिए रखना था, 18% किराए पे दे रही है और 42% उसने, जो बच गया उसका उसने क्या किया कि अगले महीने के खर्च के लिए रखा, दोनों को जोड़ दिया 60%, इसका 60% निकाल दिया, बच कितना गया 26%। अब इसको क्या बैंक में जमा कर दी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना रुपया उसने बैंक में जमा किया प्लस जो मां को दी, उन दोनों को प्रतिशत को योग कीजिए और उतना अमाउंट किसके बराबर है, तो 43,920 के बराबर है। तो उसकी कमाई कितनी थी, तो 43,920 कितना, 61%, 61% इज इक्वल टू 43,920 एंड 1% विल बी 72, 1% विल बी 72। ठीक है दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए, रुके रुके रुके, ठीक है 72,000 है शायद, हाँ सही है सही सही, एक मिस्टेक हो रहा था इसमें, 72 नहीं होगा 720 होगा, ये एक जीरो रखना भूल गया मैं, ठीक है। अब यहां पर क्या कीजिए, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, 720 से गुना कर लीजिए, किसे कीजिए 720 से, ठीक है। तो 72,000 रुपए इसकी एग्जैक्टली आंसर आएगी। उसकी सैलरी कितनी होगी, 72,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, इंटरेस्टेड है। कहता है विकास इन्वेस्ट 36% ऑफ हिज इनकम ऑन हिज पेरेंट्स हेल्थ।
माता पिता के हेल्थ पे कितना किया है? 36। कितना किया? 36%। ठीक है जी। नाउ आउट ऑफ द रिमेन इनकम ही स्पेंड्स 15,240 रुपीज ऑन हिज एजुकेशन। यानी कि जो बच गया उसमें से 15,240 रुपए उसने क्या किया? अपने पढ़ाई लिखाई पे खर्चा कर दिया। ही स्पेंड 18.18% ऑफ लेफ्ट अमाउंट ऑन फूड। अब जो बच गया, ध्यान से देखिए, 15,240 रुपए खर्चा करने के बाद जो पैसे बचे उसका वो 18.88% किस पे खर्चा करता है? अपने शिक्षा पे खर्च कर रहा है। किस पे कर रहा है? शिक्षा पे खर्च कर रहा है, एजुकेशन पे खर्च कर दिया। अब उसके पास माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का सिर्फ 30% बचता है। तो विकास की मासिक आय क्या है? ये स्टैंडर्ड अप, ये स्टैंडर्ड दोस्तों अब अप हो गया। अब आप लोगों के सीसेट या फिर कैट के लेवल क्वेश्चन के लेवल में आ गया, या सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन होता है उसके लेवल में आ गया, या सीडीएस के लेवल में क्वेश्चन आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मजेदार है। पहले क्या होता था? लास्ट में एक बार देखिए, अंतर देखिए कि पहले मैंने दिखाया था कि 120 रुपए और धान दे देता है, अब की बार बीच में आ गया, उसके बाद फिर प्रतिशत आ गया। इसमें आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, लेकिन इसको मैं सॉल्व करके आप दिखाता हूं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत इसी बस चुटकियों में आप लोग सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 36%। मान लीजिए कि 100 आपका इनकम था, ठीक है जी, 36% आपने खर्च कर दिया। किस पे? माता पिता के हेल्थ पे दिया। किस पे दिया उन्होंने? माता पिता के हेल्थ, स्वास्थ्य। मैं स्वास्थ्य लिख देता हूं सामान्य सा, स्वास्थ्य पे उन्होंने खर्च कर दिया। ठीक है जी। अब कितना? 36। तो कितना घटेगा इसमें से? 36 घटेगा। तो बच कितना गया दोस्तों? इधर 4 रखेंगे तो 40 हो गया, और 60 64% उनके पास बच गया है। ठीक, कितना बचा है? 64% बचा है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब इसको मारिए ब्रेक। अब ध्यान से इसको मारिए ब्रेक। अब आगे कैश पे 15,240 रुपए उन्होंने खर्च किया। ध्यान देखिए, माइनस करिए 15,000 कितना है? 240 रुपए भाई साहब उन्होंने खर्च कर दिया। किस पे खर्च किया? शिक्षा पे। शिक्षा पे किया उन्होंने, यहां लिख लीजिए। बचेगा शिक्षा पे खर्च करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर आते हैं सवाल पे। उसने भोजन पर बची हुई राशि का 18.88%। अब देखिए 18.88%, जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर थोड़ी सी फ्रैक्शन में। 18.88%, अब इसको भिन्न पे आ जाइए क्योंकि ये सही नहीं बैठेगा। अब चले, अगर मैं 2/11 लिखता हूं दोस्तों, तो लगभग इसको फुलफिल कर लेता। चलिए 200 हो गया, मैं आपको करके दिखाता हूं। 11 को एक बार में मैं लेकर गया। ठीक है दोस्तों, बच गया क्या मेरे पास में? 9 बचा। 9 पे 0 आ गया। 11 8 88 होता है। ठीक है, फिर 20 आया, फिर 8 होगा, फिर 20 आया, फिर 8 होगा, और सो ऑन। इतना प्रतिशत, यानी कि भिन्न किसके बराबर? 2/11 के बराबर। यानी कि अगर मान लीजिए कि इनका 11 रुपए यहाँ कमाई था, तो भाई साहब कितना? तो 11 का 18.88% कितना? 2 होता है। इन्होंने इतना खर्च कर दिया, तो बच कितना गया इनके पास में? तो 9 बचा। कितना बचा? 9 बचा। यहां तक समझ में आ गया जैसे आप लोग को? कितना बच गया उनके पास में? 9 बच गया। यूनिट है, प्रतिशत नहीं है, ये इकाई है, यूनिट है। यहां पर अगर चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिए, इसको मैं काट सकता हूं, छोटा कर सकता हूं इसको भी मैं। ये आप 16 लिख सकते हैं, 4 से मैंने काटा है, और इसको आप 25 लिख सकते हैं। 4 एक बार में, और 4 6 24। अब ये नहीं कटेगा। मान लीजिए 25 यूनिट है, उसमें से 16 यूनिट उनके पास बच रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भी छोटा हो जाएगा, ऐसा ना सोचे। 4 से मैंने काटा है, तो इसमें आप 9 डाल लीजिए, इसको 9 रख लीजिए, इसको हटा सकते हैं। क्या तो कितना? 9 यूनिट। ठीक है, अब मेरे पास में वो आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि अब उसके पास में एक और क्लू दे दिया। अभी लिटरली कितना बचा उनके पास में? 9 यूनिट बचा है। लेकिन इसको तुलनात्मक रूप में कर रहा है। किससे रिलेशन कर रहा है? इससे रिलेट कर रहा है, ताकि इसका गैप को फुलफिल कर सकते हैं। आप देख कैसे कहता है कि पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30%। फिर समझिए, नाउ ही हैज 30% ऑफ द क्या? अमाउंट दैट ही हैड स्पेंड ऑन हिज पेरेंट्स हेल्थ। कितना क्या था? 36%, यानी कि 9 यूनिट था। कितना था? 9 यूनिट था दोस्तों। 9 यूनिट कितना? 36%। कितना दोस्तों?
सॉरी 30%, 30%। तो 9 को 3 से गुना किया दोस्तों तो कितना हो गया 27। क्या हुआ 27, यानी कि 2.7 हो गया, खर्च कर दिया। ठीक है जी। तो इनके पास में बचा क्या, इतना उन्होंने खर्च कर दिया। क्या किया उसने 30% बचा है, यानी कि अब उनके पास माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30% बचा है। माता पिता के स्वास्थ्य पे कितना 36% या 9 यूनिट, और उसके पास कितना है 2.7। जरा देखिए ध्यान से, यानी कि उनके पास कितना बचा है 2.7 यूनिट बचा है। ठीक है जी, 2.7 यूनिट। अब ये कितना गुना है जरा ध्यान से देखिए, ये अगर देखते हैं आप तो 9 30 27 यानी कि 0.3 गुना है। कितना गुना है 3 गुना है। तो यहां पर इनकम कितनी थी उनकी 0.3 गुना, गुना करेंगे तो 3 दशमलव दोस्तों क्या होगा 3 गुना है, 3.3 गुना है उनका। ठीक है, उन्होंने कमाई कितना, यहां पर कितना था 16 का। ठीक है दोस्तों, यहां पर उन्होंने 16 कमा के छोड़े थे। इतना घट जाने के बाद में उनके पास कितना आता है 11, यानी कि 3.3 बच जाता है। कितना बचता है 3.3 बच जा रहा है। तो ये अंतर जो बराबर होगा दोस्तों, ये किसके बराबर होगा, तो 16 में से क्या कीजिएगा कि 3.3 को घटा लीजिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। सिंपल बात है, 16 यूनिट में से 3.3 को घटा लीजिएगा, जैसे ही वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब चलिए घटाते हैं। अब 16 में से, यानी कि इसके ऊपर में 0 डाल दिया, मेरे पास कितना आ गया दोस्तों 7। ठीक है, अब होगा 15, 15 में से 3 घटाए दोस्तों कितना गया 12 हो गया। कितना 12.7 यूनिट, यानी कि 12.7 यूनिट किसके बराबर 15,240 के बराबर। किसके बराबर दोस्तों 15,240 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर जरा देखा जाए तो, अब जरा इसको मैं यहां भाग कर ले रहा हूं, 15240 डिवाइडेड बाई 1 2, ये 7 डाल दे रहा हूं, 1 0 और डाल दे रहा हूं। पहली बार दोस्तों तो एक ही बार में लेके जाएंगे, तो 12 में से 7 में 1 लिख रहा था, 12 से 7 निकाला मैंने तो मेरे पास कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब 15 में से 12 घटाऊंगा दोस्तों, सॉरी ये 14 हो गया है, 14 में से 12 घटाऊंगा तो मेरे पास 2 आ गया। अगली बार कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अगर 12 दूना 24, 7 दूना 14, अगली बार कितनी 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 बार में कट गया दोस्तों। तो इस पे क्या लिखेंगे 2 0, क्या लिखेंगे 2 0, यानी कि इसका 1 यूनिट, ये यानी कि यहां से ये कितना गुना है, अगर देखें तो कितना गुना है मेरे पास में, अब तो 1200 गुना है। कितना है दोस्तों ये 1200 गुना है। ठीक है, कितना गुना है 1200 गुना है। समझे आप लोग, ये मैं मिटा दे रहा हूं। कितना गुना है दोस्तों, ये इससे 1200 गुना है। अब क्या पूछ रहा है सवाल में, तो विकास की मासिक आय क्या है, मासिक आय कितना यूनिट था, ये 25 था, 25 में कुछ ना कीजिए 1200 से गुना कर लीजिए। ठीक है, 25 को 10 बार गुना कीजिएगा तो 250 होता है, 2 बार कीजिएगा तो दोस्तों कितना होता है 50 होता है, 300 हो गया, 300 रख लीजिए ऐसे। ठीक है, उस पर 2 0 और डाल दीजिए, कितना हो गया 30,000। उसका इनकम कितना था 30,000 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। फिर समझिए, अगर मान लीजिए कहता है कि विकास ने क्या किया, जितना उसकी कमाई थी उसका 36% क्या क्या उन्होंने स्वास्थ्य पे दे दिया। यहां से मैंने सॉल्व करोगे तो 100 और 64 लिखोगे, 36 ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसे छोटा भिन्न में कर लेंगे तो 25 और 16 हो जाएगा। 9 यूनिट क्या होता है 36% होता है 25 का, हमारे पास कितना का 16 बच गया। अब यहां कहता है कि फिर बीच में क्या करता है, जितना अमाउंट बच गया उनमें से 15,240 रुपए उसने खर्च कर दिया अपने शिक्षा पे। अब जो बच गया उनके पास में उसका 18.88% उसने किस पे खर्चा कर रहा है, वो 18.88 भोजन पे खर्चा कर रहा है। किस पे कर रहा है, ये वाला पार्ट जो है एग्जैक्टली वो भोजन पे कर रहा है। ये किस पे डाल रहा है, ये भोजन पे डाल रहा है। तो अब बच कितना गया उसके पास में 9 यूनिट, कितना बचा 9 यूनिट बचा दोस्तों। ठीक है, तो 9 यूनिट। अब सवाल घुमाता है और पूछता क्या कि भाई तुलना किया कि जो उसने रुपए खर्च किए उसका 30% जो है इस 9 के बराबर है। बचा लास्ट में यही ना, ये जो 9 का 30% जो आएगा वो इसके बराबर यूनिट होगा। तो कितना 2.7 यूनिट हो रहा है, 2.7 का। ये कितना गुना इससे है 0.3 गुना है। तो भाई ये कितना गुना होगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं, यहां कितना गुना होगा 3.3। अब अंतर ध्यान समझिए, 16 और 3.30 के बिंदु जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा 15,240। कितना हो रहा है 12.7 अंतर है, 12.7 यूनिट किसके बराबर है 15,240। तो कितना गुना है 1200 गुना है।
अब जिस मर्जी का पूछे आप निकाल सकते हैं। अगर पूछे कि स्वास्थ्य पे कितना रुपए खर्चा किया है तो कुछ ना कीजिए, 9 में 1 कितना है 1200 से गुना करिए, 12 9 कितना होता है 108, 10,800 रुपए उसने खर्चा किया स्वास्थ्य पे। कितना किया 10,000 स्वास्थ्य पे चला गया उसका 36%। अब अगर पूछता है कि भाई ये तो निकाल ही लिया हम लोगों ने, अब ये पूछता है कि उसने खाने पे कितना किया 2 यूनिट किया, तो 12 दूना 24, सीधे सीधे कितना भैया 2,400 रुपए किसने खर्चा किया भोजन पे किया। जो निकालना चाहे निकाल सकते हैं, समझे आप लोग। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लगभग इसी टाइप का होगा तो ले लेते हैं दोस्तों। पिछले वाले की तरह नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग ये भी है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, कहता है बिट्टू अपने वेतन का 30% दोस्तों को देता है और शेष वेतन का 40% वो चीट फंड में डालता है। शेष आय में से वह एक बीमा योजना और पीपीएफ में 4:3 के अनुपात में निवेश कर। बहुत मजेदार है, ठीक है। यदि चीट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि और दोस्त को दी गई राशि का अंतर 19,800 रुपए है तो बिट्टू का वेतन है। बहुत मजेदार सवाल, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल सीसेट लेवल का है। कहता है बिट्टू अपने वेतन का 30% दोस्त को दे। चलिए समझिए बात को। मान लीजिए बिट्टू फिर से आ जाइए 100 पे, बिट्टू कितना 100 कमा ले रहा है, ठीक है जी, 30% दोस्त को दे दिया, बच कितना गया 70, ठीक है। अब क्या कहता है कि शेष वेतन का 40% वो चीट फंड में निवेश करता है, यानी कि शेष वेतन का 40% चीट फंड में डालता है। 40% मतलब कितना दोस्तों होता है 40%, इसका मतलब होता है 28, कितना होता है 28, कितना होता है 28%, ठीक है। और शेष वेतन का 40 निवेश करता है, ठीक है जी। शेष आय में से वह एक बीमा योजना, 28 घटा लीजिए इसमें से, ठीक है जी, इसका 28 घटाना है। 8 10 से 8 गया तो मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि 30 हो गया है। अगली बार कितना आ गया 42%, कितना आया 42%, ये मेरे पास में बच गया, ठीक है जी। अब थोड़ा मेंशन भी करते चलो, 30% कहाँ डाले उन्होंने, दोस्त को देता है, ये दोस्त को दे रहा है, ये कहाँ डाल रहा है, इसको चीट फंड डाल रहा है, ये चीट फंड में डाल रहा है, ठीक है। अब जो बच गया शेष आया उसे बीमा योजना और पीपीएफ यानी कि 2 जगह डाल रहा है। ये भाई साहब हो गए बीमा और एक हो गया पी और एफ, ठीक है। किस अनुपात में डाल रहा है 4 अनुपात सही, तो यानी कि ये कितना है 4 यूनिट जा रहे थे 3 यूनिट, दोनों को जोड़ लीजिए कितना होता है 7 यूनिट, ठीक है। कितना 7 यूनिट, 7 यूनिट किसके बराबर है 6 के बराबर, कितना 6% के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो 6 चौक 24 कितना हो गया भाई लोग 6 चौक 24, यानी कि 24% किस पे डाल रहा है वो तो बीमा में। तो ध्यान से देखिए 6 को 3 से गुना करते, 6 को 3 से गुना करते मेरे पास 18%, 18% कहाँ डाल रहा है वो तो पीपीएफ में डाल रहा है। अब हमारा बेस क्लियर हो चुका है, 100 रुपए कमा रहा है, 30% दोस्त को दे दिया, बच गया अमाउंट उसका 40% चीट फंड में डाल दिया, 28 यूनिट होता है। 28% घटा दे, बचा कितना इसका 42 को क्या अनुपात में बांट दिया, क्या अनुपात बांटा, इसे 4:3 में 4:3 में क्या करता है 4 बीमा में डालता है तो 3 पीपीएफ में डालता है। अगर अनुपाती का आपके नॉलेज ना होगा तो यहाँ आके फंसना तय है। तो इसको क्या कहें 4 और 3 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 7 के बराबर, 7 किसके बराबर 42 के बराबर, कितना गुना है 6 गुना, यानी कि 6%, एक यूनिट किसके बराबर 6 के बराबर, तो 4 यूनिट कितना 4 को 6 से गुना किया तो 24%। अगली बार कितना हो गया मेरे पास 18%, क्योंकि तो 3 ही यूनिट था। अब बात समझ में आ गई अच्छे से यहां तक। अब चलते हैं आगे। यदि चीट फंड और बीमा में निवेश की गई कुल राशि और दोस्त को दी गई राशि का अंतर, ध्यान समझिए, यदि चीट फंड और बीमा, ध्यान देखिए चीट फंड तो ये है यानी कि 28 अब प्लस बीमा मेरे पास कितना है 24, ठीक है जी। चीट फंड और बीमा को ये है, ठीक है जी, कुल राशि और दोस्त को दी गई राशि, कितना दोस्त को दिया 30 दिया है, 30 को दिया है, ठीक है जी। मान लीजिए कितना बोलता है 30%, ठीक है दोस्तों, 30% का अंतर यानी कि माइनस कर लीजिए, किसके बराबर है, किसके बराबर है 19,800, कितना है 19,800, 19,000 कितना दोस्तों 800। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब जरा जोड़िए इसको, 8 4 कितना होता है 12, 2 हो गया, 2 2 4 कितना हो गया 5, यानी कि 52% होता है। यहाँ पर 52 में से 30 घटाइए, कितना आएगा मेरे पास में -30%, इक्वल टू कितना 19,800 रुपये, ठीक है जी। अब घटाते तो मेरे पास सीधे सीधे कितना आता है 22 होता है, ठीक है दोस्तों। तो 2 नाम कितना होता है
18, यानी कि अगर काटते 22% किसके बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा दोस्तों, काट लीजिए, 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 900। 1% किसके बराबर, 9। तो कमाई कितनी उनकी, 100% है। 100 में कितना कीजिएगा, 900 से गुना कर लीजिए, मेरे पास कितना आ गया, 900 पे 2 जीरो डाल दीजिए, 90,000। कितना हो गया, 90,000 दोस्तों। ठीक है, समझ से आप लोग को क्या बोलता है, बिट्टू का वेतन कितना है, 90,000। अब क्वेश्चन के बाद फिर समझाता हूँ। बिट्टू 100 रुपए कमा रहा है, 30 रुपए दोस्त को दे दिया, ठीक है जी। 70 रुपए बचा उसका, 70 में से कितना किया, अपने 40% कितना किया, कीट फंड में दिया। वो कितना होता है, 28 के बराबर। 28 घटा दिया, 42 रख दिया। अब 42 को 2 हिस्से में बांटता है, क्या करता है, 2 हिस्से में बांटता है। पहला हिस्सा 4 यूनिट होता है, दूसरा हिस्सा 3 यूनिट। 4 यूनिट बीमा में और 3 यूनिट पीपीएफ में डालता है। अब ये 4:3 यूनिट है, तो इसको मैंने ऐड किया, 7 के बराबर होगा। 7 यूनिट किसके बराबर, तो 42%। तो 1% किसके बराबर होगा, 6%। भागा दिया मैंने इसको, तो 6%। तो बीमा पर कितना गया, 6 को 4 से गुना किया तो 24%। ऐसे ही 3 से गुना किया 6 से, तो कितना, 18%। ये बात क्लियर होगी। अब कंडीशन और लगाता है कि वो जो चीट फंड में लगाया था अमाउंट कितना, 28 लगाया था, बीमा कितना था, 24 था। इनको जोड़ लीजिए, और जो मित्र को दिया था उसने, उसमें दोनों का अंतर कीजिएगा तो 19,800 रुपए के बराबर है। तो दोनों का अंतर कितने के बराबर होता है, 22% के बराबर आता है। कितना आता है दोस्तों, 22%। ये किसके बराबर है, 19,800। तो 1% किसके बराबर, तो 900 के बराबर। इसको डिवाइड कीजिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और ये कितना, 19 होता है, कट गया ये 900। अब पूछा सैलरी, सैलरी कितना, 100 है, 100 में 900 से गुना कीजिए, 90,000। खत्म। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया यहां तक। दोस्तों आप लोगों के बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नहीं चेंज कर पाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों के बोर्ड पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, पहले इसमें क्या है, प्रतिशत थोड़ा अलग अलग दिया है, इसको पहले हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है जी, 28.56, समझ, 28.56 किसके बराबर होगा, 28.56। ठीक है दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूं 2/7। मैंने याद किया तो मुझे याद है। ठीक है जी, कैसे, अगर इसको 200 बना लीजिए, 7 से भागा दीजिए, ठीक है जी, 20 में लेके जाते हैं, तो 7 दूना 14, 14 गया, 6 और 0 आ गया। ठीक है जी, तो 7 8 56 होता है, कितना होता है, 56 होता है। 4 और 0 हो गया, 7 5 35 होता है। ठीक है दोस्तों जी, 35 पे 5 और 0 हो गया, 7 6 42 होता है, बिल्कुल सही है, यानी कि 2/7 होता है। ठीक है जी, अगला क्या बोलता है, 25%। 25% हम जानते हैं ऑलरेडी 1/8 होता है, कितना होता है, 1/8 होता है। अब सवाल पे आते हैं, चर्चा कैसे किया है, घर में गेहूं, चावल और दाल, यानी कि गेहूं के लिए मैं लिख देता हूं, यहां पर समझिए बात को आप लोग, मैं लिख रहा हूं इधर गेहूं, गेहूं है ना, हाँ गेहूं है। ठीक है जी, ये हो गए चावल और ये हो गए दाल, क्या हो गए, ये दाल हो गए। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया अच्छे से आप लोगों को। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि सबसे पहले चलते हैं लास्ट वाले पे, कहता है कि चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है। मान लीजिए कि अगर दाल पे 8 खर्चा किया गया तो 12.5 कितना हो गया, इसका 12.5 मैंने निकाला तो 1 हो गया, यानी कि इस पे 7 रुपए खर्चा कर रहा है। कितना कर रहा है, 7 यूनिट कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 28.56, मतलब कि 28.56 दोस्तों, 28.56% कम है। ठीक है, तो अगर 7 यूनिट का 28.56 कितना होता है, 2 होता है। क्या होता है, 28.56 कितना होता है, 2 होता है, यानी कि 2 यूनिट भाई साहब क्या है, ये भी कम है, यानी कि ये कितना हो गया, 5। यानी कि अगर 5 यूनिट गेहूं पे खर्च हो रहा है तो 7 यूनिट चावल पे खर्च हो रहा है, तो दाल पे कितना, 8 यूनिट। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं। थोड़ा इसको और बढ़ा दे दो, करने में मजा आएगा। 50 कर दिए इसको, 70 कर दिए इसको, इसको 80 कर लीजिए। चाहे तो इसको आप 10 लिख सकते हैं, इसको आप 20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कैलकुलेशन आसान होगा। अब सवाल पे चलते हैं, थोड़ा मजेदार है। कहता है कि क्रम सबको, यानी कि 9.5% इसको बढ़ाया जाए। कितना बढ़ाएगा इसको, इसको 9.5% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा, 9.5% बढ़ाया गया। ठीक है जी, ठीक है। आगे कहता है कि इसको 17.5 बढ़ा दिया गया, 17.5% बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसको भी आगे क्या कहता है कि 12.5 फिर बढ़ा देगा, इसको 12.5 इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया, इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब पूछता क्या है कि भाई जिससे कि कुल खर्च में 540 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है।
ठीक है। अभी जो खर्च आ रहा है उनमें इतना इंक्रीज कर दिया गया है, तो कितना बढ़ रहा है 540 रुपए, ठीक है जी, बढ़ रही है। अब जरा ध्यान से देखें कि ओवरऑल कितना बढ़ रहा है बजट, जरा एक बार देख लेते हैं। ओवरऑल कितना बढ़ता है, 17 लिखा हुआ है ये, ठीक है दोस्तों, ये 12 लिखा है। अब मैं अगर इसको 9, 12, 17, 13 बीच का एक में अगर मैं 13% ले लेता हूं, समझिएगा बात को, मैं 13% में मोटा मोटा ले लिया अंदाजा, तो 13 9 से कितना कम है, तो अगर मैं इधर देखता हूं 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है, नहीं सब लोग का आधा आधा है, तो 13, चलिए इतना ही, मैं थोड़ा फूल में आ जाए तो मजा आएगा, 12.5 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 12.5% मान लीजिए बढ़ गया, ठीक है। तो यहां पर कितने का अंतर है, 3 का अंतर है दोस्तों, कितना है, 3 कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूं, 5 को इससे गुना किया 3 से, कितना हो गया, 50 हो गया। इनको ऐड कर लीजिए पहले, 50 और 7, 7 5 12 कितना होता है, 120, 120 और 8 कितना होता है, 200 हो गए, कितने हो गए भाई, ये 200 हो गए, टोटल क्या होगा, 200 के बराबर यूनिट, ये टोटल 200 यूनिट हो गए। अब चलते हैं, 5 को 3 से गुना किया तो कितना होगा मेरे पास, 150, ये माइनस है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये मेरा प्रतिशत है। तो अब मेरे पास क्या, यहां तो मुझे 0 रुपीज बढ़ाने की पड़ती है, यहाँ जरूरत नहीं है मुझे। यहां पर कितना हो रहा है, 5, इसका कितना हो रहा है, 5%, 5% भाई साहब क्या हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है जी। तो आप देखते हैं 5% ज्यादा किसके, 70 के, तो 7 5 कितना, 350 हो गया, 350 हो दोस्तों, कितना हो गया, 350 हो गया। अब इसमें से इसको घटा लीजिए, ध्यान से देखिए, करना क्या है मुझे, 150 में जोड़ लीजिए 350 को, माइनस है, और भागा दे लीजिए 200 से, ठीक है जी। अब इसको कर लीजिए ऊपर में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, में से घटाता हूं, मेरे पास में 200 आ गया, कितना आ गया दोस्तों, ये 200 आ गया, कितना है, 200, 200 को काटा मेरे पास में 1%, कितने प्रतिशत बराबर हो गया, 1%, यानी कि और चाहिए मुझे 12.5 नहीं, एक और जोड़ दूंगा, यानी कि मेरे पास में कितना आ गया, 13.5% क्या होता है, बजट बढ़ गया, कितना बढ़ा, 13.5% बजट बढ़ गया। अब 13.5 अगर बढ़ता है तो जिससे कि कुल खर्च में 540 रुपए की बढ़ोतरी होती है, तो दोस्तों 13.5 जो है 540 के बराबर है, ये प्रतिशत है, ठीक है। तो फिर क्या बोलता है कि पहले 100% निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, 500 को जोड़ देंगे, तब 13.5 कितना, 540 है। तो अगर मैं देखता हूं तो 4 से गुना कर लेता हूं दोस्तों, इसमें क्या करता हूं, मैं 4 से गुना कर, 1 दशमलव यहां से हटा लिया, 1 जीरो यहां और डाल दिया, ठीक है जी। अब मैं 4 से गुना कर, 13 चौके 52, ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 5 चौके 20 और 13 चौके 52 2 54, ठीक है जी, ये 540 कट गया, एक पे जो 40 नहीं, 1% दोस्तों किसके बराबर है, 40 के बराबर, किसके बराबर, 40 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा दोस्तों, 40 पे 2 जीरो और डाल दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि भाई 500 रुपए बच गए उसके बाद भी, तो यानी कि 500 इसमें क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, 5 जोड़ लीजिएगा तो कितना हो गया दोस्तों, ये 4500 हो गया, कितना हो गया, 4500। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझा आप लोग। चलिए मेथड पे चलते हैं, लोग थोड़ा इस पे कंफ्यूज है, ये मेथड मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूं, ठीक है, मजेदार है, चाहे तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहे तो 9.5% बढ़ा के यहां लिख सकते हैं, फिर इसको आप 70 को 17.5% बढ़ा के यहां लिख सकते हैं, और 80 का 12.5% बढ़ा के यहां लिख सकते हैं। इन टोटल को जोड़ लीजिएगा और 200 में से क्या कर उसको घटा लीजिएगा, ठीक है, तो वो आपको 13.5% ही मिलेगा, क्या मिलेगा, 13.5% ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों, या यूनिट वाइज मिलेगा कुछ, वो यूनिट 5400 के बराबर होगा, एक यूनिट उसका भी 40 ही आएगा, और यहां गुना करेंगे 100%, 4000 होगा, और 500 जोड़ दीजिए, क्योंकि उनके पास 500 बच गया सैलरी में से, तो कितना होगा, 45। अब ये बना कैसे, समझिए बात को, मैंने तो ये तो समझ में आ चुका है कि ये 8 था, ये 7 था, ये 5 था, इस पर सब पे 0 0 0 मैं डाल दिया, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए, चाहे तो 5 भी रखते उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड में क्या होता है कि अगर आपके पास में दे रखा है कि मान लीजिए कि तो 9.5% बढ़े हैं, ये 17.5 बढ़े हैं और 12.5 पे, एक बीच का कोई भी रख लीजिए, जल्दी करने कोई बीच का रखें, 17.5 भी रख सकते हैं, 9.5 रख सकते हैं, 12.5 रख सकते हैं, 13.5 भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी है, आप 15 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अब इनकी तुलना करना होगा, इनकी इनसे, ठीक है, मैंने इत्तेफाक से 12.5 ही रख लिया, ठीक है। तो अब इससे कितने का अंतर है, 0 का है तो 0 रख लिया, ठीक है, 0 गुना कितना, 80, 0 ही होगा। इससे कितना है, 5 का है, प्रतिशत है, 5% यहां पर है, इस यूनिट को गुना के इसके 7 से 5 से गुना के, 7 5 35, 350 हो, कितना होगा भाई, 350। अब इनका बढ़ाने के बाद में यानी कितना हो रहा है, यूनिट किसका अंतर कितना है, 3 का आ रहा है, 5 से कितना होता है, 150 होता है, ठीक है जी।
यूनिट में -150 350 भागा 200 यानी कि 1%। कितना है? 1% में है। चेंज हमारा 1% में आ रहा है। 1% किसके बराबर दोस्तों? 1% हमारा बढ़ रहा है, तो मेरे पास 12.5 ही मैंने तो एज्यूम किया था। 12.5 में क्या 1% जोड़ लिया तो कितना है मेरे पास में? 13.5%। कितना हुआ ये? 13.5% हो गया। 12.5 में मैंने क्या किया? एक जोड़ा तो 13.5%। अब 13.5% कितना दोस्तों हो गया? ये दशमलव था, मैंने इसको बढ़ा दिया आगे, 540 के बराबर था, तो यानी कि 135% मैंने बना दिया इसको, इधर एक जीरो डाल दिया। मेरे पास कितना आ रहा है? 135% 5400 के बराबर, 1% 40 के बराबर, 100% 4000, 500 रुपए उनके पास बच गया था, जोड़ दिया 4500। कितना खर्चा आ गया उनका? 4500। समझे आप लोग? बहुत आसान, बहुत मजेदार सवाल था ये डाटा से खेला गया है। इस क्वेश्चन में डाटा से खेला गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, समझे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोगों को। तो आप लोग के बोर्ड पे एक बहुत बेहतरीन और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कहता है प्रभात अपने दोस्त को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीदता है, ठीक है, एक बुक खरीद रहा है। ये प्रभात है और ये बुक यानी कि पुस्तक ले रहे हैं। ये भाई साहब पुस्तक लेने चले गए, मतलब कि एक किताब ले रहे हैं, ठीक है जी। तो चर्चा छिड़ गई इनकी। इनके पास में 100 रुपए पड़े होंगे, पक्का 100 रुपए, 100 रुपए है। अब 60% अपना ये दे चुके। कितना दे चुके हैं? 60%। सोचे ना कि चलो काफी है यार, 60% इनक है, लेकिन जो दिए हैं एग्जैक्टली वो पुस्तक की कीमत का सिर्फ और सिर्फ 80%। इससे कितना है? 80%। लेकिन चाहिए कितना है? इसको भी पुस्तक का जितना दाम उसका 100% चाहिए। इससे मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइए आप लोग। इसका 100% चाहिए। तो अब जरा सोचिए, किसी का 80% यानी कि देखा जाए तो अगर देखूं तो 20 चौके 80 या 20 25 100 दोस्तों। 4 यूनिट किसके पास है? 60% के बराबर। कितना दोस्तों? 60%। तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा? 15 से इधर भी गुना कर लीजिए और 15 से इधर गुना, यानी 75 के बराबर। यानी पुस्तक का दाम कितना था इनके? अतः इनके मूल्य का 75%, यानी कि 60% की जगह पे अगर ये 75% भाई साहब दे देते, ठीक है, तो पुस्तक का दाम बराबर हो जाता। यानी कि 100 रुपए अगर इनके पास था तो 60 रुपए दे के खुश हो गए कि चल यार हो गया किताब का दाम, लेकिन गलती से उस किताब की कम से कम कीमत की थी 75 रुपए। समझे आप लोग? तो थोड़ा घुमाया गया है 75%। अब आगे चलते हैं। इसलिए दोबारा उसने अपने पास बचे धन का 55% भुगतान कर दिया। इनके पास बचा कितना था? 60 तो भाई साहब दे चुके थे, तो 60 दे दी तो बचा कितना इनके पास में? तो 40 ही तो प्रतिशत बचा था। कितना बचा था? 40% बचा था। अब 40% का 55% और दे दिए। कितना किए? 40% का 55% और दे दिए, यानी कि ये कितना किए कि 40 का 55% मित्रों कितना होता है? 55% की बात किया है तो 40 का 55% कितना होता है? 22 होता है। कितना होता है? 22 होता है। तो 22 को और जोड़ लीजिए। क्या कीजिए इसमें? 22 को और जोड़ लीजिए। तो ओवरऑल 22 को इसके साथ जैसा ही आप जोड़ते हैं, इन दोनों भाई लोगों का कीमत कितना हो जाता है मेरे पास? 60 2 80 हो गया और 2 82 हो गया, यानी कि टोटल कितना इन्होंने पेड कर दिया इसको दे दिया अब 82%। कितना दिया? 82%। तो आप फिर समझिए, 100 रुपए उनके पास थे, उन्होंने 60 रुपए पुस्तक को ऐसे ही दे दिया पहले कि चल यार दे दो, लेकिन इत्तेफाक से उसे कीमत कितनी थी? 75%। क्यों कीमत थी? क्योंकि बुक में कह रहा है कि जो उन्होंने पेमेंट किया है वो पुस्तक की कीमत का 80% है। कितना है? 80%। तो पुस्तक कीमत कितनी? 100% निकालेगा, तो यहां से मैंने निकाला कितना है? 75%। मैंने क्या लेगा? 75। अब कहता है इनको एहसास हुआ कर यार तो कम है, तो उन्होंने क्या किया कि अब की बार थोड़ा सा और तुक्केबाजी खेला उन्होंने। अपने जितने पैसे बच गए थे, इनके पास 60 दे चुके थे, बचा कितना था? 40%। अब 40% का भी 55% तो भाई साहब और दे दिए, तो 55% 40 के निकाले कितना? 22 आ जाएगा। कैसे? तो 55 को 40 से गुना कीजिए, 5 को 4 से गुना कीजिए 20 होगा, 5 से 4 गुना कीजिए 20 22 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 22 के बराबर। अब दोनों को जोड़ लीजिए। अब पेमेंट कितना कर चुके हैं? 82%। अब कितना ज्यादा है जरा ध्यान से देखिए तो, 5 और 2 7%। वो भाई साहब क्या किए? ज्यादा पेमेंट कर दिए। क्या किए? ज्यादा कर दिए। अब आगे चलते हैं। बदले में किताब के साथ उसने 56 रुपए वाली चॉकलेट प्राप्त की, यानी कि 56 रुपीज का उनको चॉकलेट दिया गया। ₹56 रुपये में। तो 7% किसके बराबर? 56 के बराबर। 1% किसके बराबर दोस्तों? तो 8 के बराबर। कितना रुपीज? 8 के बराबर। अगर 100% मैंने यहां पूछे उनके बारे में, तो इसमें क्या कीजिएगा? 8 से गुना कर दीजिएगा। कितना हो गया? 800 रुपए उनके पास होंगे। अगर और कुछ पूछता देख लेते हैं एक बार। तो पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी धनराशि थी? तो उन्होंने तो 82% दे दिया,
तो बचा उनके पास कितना, तो 8 जोड़ लीजिएगा तो 90 हो गया और 1 जोड़िएगा तो 100 हो गया। तो 18 को कुछ ना कीजिए, 8 से गुना कर लीजिए। क्या कीजिएगा, 8 से गुना कर लीजिए। 8 8 कितना दोस्तों होता है 64। 64 का कितना हो गया मेरे पास में 4। कितना हुआ 4। 8 को 1 से गुना कीजिए 8 हो गया। 8 और 6 कितना होता है 14 होता है। क्या टेबल याद है, तो 18 18 8 144 होता है। कितने रुपए थे उनके पास में से बचे हुए 144। समझे आप लोग। अगर पूछता कि उनका पूरा भैया बताइए कि इनकम कितना था, तो 800 रुपए। किताब का अगर दाम पूछता तो किताब का रियल में 75% था, तो 800 का 75% कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। 8 और 5 से, तो 5 8 40 के शून्य दोस्तों, तो मेरे पास 4 आ गया। और 8 7 56, 56 और 4 कितना होता, मेरे पास हो गया 60। किताब का दाम कितना था 600। 600। अगर पूछता कि उन्होंने शुरू में कितना पेड किया था रुपए, तो सीधे सीधे कितना 8 6 48 480 रुपए दिए थे। ठीक दोस्तों, इनमें से जो पूछना चाहे आप आराम से निकाल सकते हैं। सवाल में पूछा है कि उनके पास कितना रुपए बच गया था, तो यहां पर देखें 82% वो दे चुके थे भाई साहब, तो उनके पास कितना था 18%। 18% की वैल्यू कितनी है 144। कितना 144 रुपए है ना मजेदार आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में है। ठीक है सर, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 मिनट लगेगा आप लोग करने में, लेकिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझे आप लोग। तो दोस्तों बोर्ड पे आप लोग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करिएगा तो बहुत मजा आएगा। ये सीसेट के बिल्कुल ही लेवल में है। कहते किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है, जिसे वह खर्च, पारिवारिक खर्च, कर, दान और में खर्च कर रहा है और शेष राशि क्या बचा लेता है। चलिए सवाल पे चलते हैं। मान लीजिए उसका इनकम है, ठीक है जी। इनकम के लिए आई से इंडिकेट कर दीजिए उसको, ये उसका इनकम हो गया। इनकम मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि पहले में वो 100 के बराबर है। कितना है 100 के बराबर। अब इसके बाद क्या कर रहा है वो, ई का आय 60% है। किसके, तो इनकम का। क्वेश्चन पे इंग्लिश चलते हैं। ही यूज्ड टू स्पेंड, ये तो हो चुका। ई वाज 60% ऑफ हिज इनकम। ई वाज 60%, इसका 60% था। कितना था 60%, यानी कि ये 60 के बराबर। ठीक है दोस्तों, कितनी बराबर 60 के बराबर। फिर क्या बोलता है, टैक्स हिज सेविंग, सॉरी, E was 60% ऑफ हिज इनकम, T was 20% ऑफ E। T जो एग्जैक्टली है, T जो है इसका 20% है। कितना है 20% है। कितना है इसका, T was 20% ऑफ E। 6 दूना दोस्तों कितना होता है 12 होता है। कितना होता है 20% इसका 12 हो गया, यानी कि 12% है। यानी कि 60% ये रहा, 12% ये भाई साहब रहे। अगली बात क्या है, T के बाद में चर्चा करता है T was 20% E एंड C was 15% ऑफ T। एक C भी है भाई साहब, C कितना है 15%। कितना है 15%। 15% ले लीजिए इसका, तो यानी कि 15 12 यानी कि 1.8% के बराबर ये है। कितना है 1.8% के बराबर। अब बाकी जो बच गया वो सेविंग हो, बाकी जो बच गया दोस्तों सेविंग। ठीक है, तो अब जरा जोड़ लेते हैं इनको। अगर एक और ऑप्शन ले लेते हैं हम, थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे। अब जरा जोड़ लेते हैं बचत कितना हो। तो यहाँ से 0.8 है तो कहीं ऐड नहीं होगा, 0.8 मैंने 8 यहीं रख लिया। एक 60 10 70 2 72 और कितना 73 73 हो गया। तो बचा कितना इसके पास में, 100 में से क्या 73 घटा दीजिए, बचत निकलेगा। इनका आ गया 2, इसका अंदर मेरे पास कितना आ गया, तो जैसे 2 ऐड किया 14, यानी कि 26 हो गया। यहाँ से 26.2% उनके पास में बच गया। कितना बचा 26.2% उनके पास में बच गया। अब सवाल में क्या कहता है कि अगर इसको 40% पे बढ़ा दिए सैलरी, अब सैलरी कितना हो गया उनका 140 हो गया। अब क्या कहता है कि जो ई है, ई को क्या किया अगली बार 40%, ही मेंटेन द परसेंटेज ऑफ लेवल ऑफ ई। ई को 60% ही रखता है। कितना रखता है 60% ही रखता है। जो 14 को 6 से गुना कीजिएगा तो 84 यानी कि 84%, यानी कि 140 अगर यूनिट उनके पास है तो उनमें से 84 यूनिट उनका दिए। 60% कितने बराबर 84 बराबर होता है। कितने बराबर 84 बराबर। ठीक है जी, अब चलते हैं। अब मेरे पास में कितना आता है 84 हो गए। अब 84 के बाद में क्या बोलता है कि लेकिन टी जो है ई का 30% है। ये जो टी साहब है ई का 30% है। कितना है 30%, गुना कीजिए 4 3 दोस्तों कितना, 12 के 2 और 8 24, एक कितना हो गया 25, 25.2 यूनिट। ठीक है जी,
25.2 यूनिट हो गया। अगली बार किसकी है? सी की बारी है। सी के लिए क्या बोलता है? 20% कर दिया। तो 2 दूना कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। 25 दूना 50, यानी कि 5.04 यूनिट ये भाई साहब हो गए। कितना? अतः इसका ये 20%। कितना? ये 20%। कौन है? सी है। ये भाई साहब कौन है? सी है। 5.4। ठीक है जी, ये सी का मान है। यहां नहीं, अच्छा लगेगा यहां लिख दूं मैं, ये 5.04। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं। कितना होता है ये भाई साहब? ये कितना? 2 और 4 24 हो गए। 0.24 यहाँ लिख लीजिए पहले ही। 5 5 10 यानी कि 30 हो गए। 5 5 10, 10 4 14, ये रख लीजिए 4। ठीक है जी, और इसके बाद में फिर 8 2 10 और 1 11, 114। ठीक है, अब 140 में से 114 घटा लीजिए, मेरे पास आता कितना है? चलिए दोस्तों, अब इसको घटाते हैं। मेरे पास में अब इसको घटाना है। इसको घटाएंगे तो मेरे पास क्या आता है? ये 24 घटाइए 100 में से, दशमलव डाल दिए यहाँ पर, और यहाँ मान लीजिए कि 2 जीरो है। ठीक है जी, अब इसमें से मुझे घटाना है, तो घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास में 6 आ गया यहाँ से। अब बचा 9, 9 में से 2 गया दोस्तों, कितना हो गया? 7 हो गया, 76 हो गया। ठीक है, अब 76 हो जाने के बाद में अब मेरे पास में कितना? ये तो 39 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब मेरे पास में कितना? अभी तो 4 दिख रहा है। 9 में से 4 गया दोस्तों, कितना हो गया? ये तो मेरे पास में 5 आ गया। अगली बार कितना आ गया मेरे पास में? ये हो गया मेरे पास में 12। 12 में से 11 गया, तो मैं सॉरी, ये मेरे पास क्या? 13। 13 में से 11 गया, मेरे कितना? 2 आ गया, यानी कि 25.76 आ गया। यहाँ 26.20 है। अब घटा लेते हैं, ध्यान से देखिए। मैं क्या करूंगा? सीधे सीधे 26.20 में से मैंने घटाया 25.76 को हटा दिया। ठीक है, मेरे पास में क्या आता है दोस्तों? मेरे पास में 20, 0 से 6 को घटाने के लिए मुझे कैरी ऑन करना होगा। मेरे पास कितना आ गया? ये मेरे पास 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास 11 हो गया। इससे मैंने एक जंप किया, इधर से कैरी किया, तो मेरे पास कितना हो गया? 11। 11 में से 7 घटा, मेरे पास कितना आ गया? 4 आ गया। दशमलव डाल दीजिए। अब यहाँ तो 25, 25 से 25 घटाएंगे, 0 हो गया। 0.44। ठीक है जी, ठीक है। यूनिट किसके बराबर है? निकालना है मुझे। तो अब समझिए जरा कि मेरे पास में 100 किसके बराबर था? 100 मैंने चेक किया तो मेरे पास कितना था दोस्तों? 50,000। कितना? 50,000। बुक में बोला है किसके बराबर? 50,000 के बराबर है। तो कितना गुना है? 2 जीरो उड़ा दीजिए, कितना? 500 गुना है। कितना है? 500 गुना है। तो इसमें भी गुना कर करिएगा, सिंपल सिंपल बात है। अगर इसमें करना गुना, तो इसमें किसे कीजिए गुना? 500 से कर लीजिए गुना। किसे कीजिए? 500 से। 5 गुना की जगह कितना आएगा? ये 22 आएगा। ठीक है जी, और इस पे क्या कीजिएगा? 220 हो गया, इस पे 2 जीरो डाल दीजिए यहाँ से, और इसको दशमलव है तो 2 जीरो यहाँ से डाल दीजिएगा, तो 2 जीरो डालने के बाद में ये हट जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा कितना आपके पास में भाई? 220, यानी कि 220 ऑप्शन में है, 220 है। ठीक है जी, तो कहता है कि दोनों बचत के बीच में कितने रुपए का अंतर है? तो 220 रुपए का अंतर है ना जी? मजेदार। चलिए सवाल फिर चलते हैं। एक परिवार का या एक व्यक्ति का मासिक वेतन कितना? 50,000 है। अब वो क्या करता है? परिवार पे खर्च करता है, जिसको ई नाम दे दिया हूं मैं। कितना? तो जितनी कमाई है उसका 60%। कितना? 60%। इसके बाद में क्या करता है? टैक्स देता है, जितना वो उसकी खर्च किया है। ठीक है जी, उसका 20% क्या करता है? टैक्स देता है। तो कितना हो गया? वो 12% के बराबर। कितना हो गया? 12 के बराबर। अब ये यूनिट रख ले, प्रतिशत रख ले, दोनों रख सकते, कोई मर्जी आपकी। अब 12% का कितना बोलता है? 15%। ये जो यूनिट यहां बच गया उसका 15% क्या करता है? वो करता है भाई साहब सी पे खर्चा। सी मतलब क्या होता है? उसका दान दे देता है, चैरिटी में देता है। यानी कि 12 का 15% दोस्तों होता है 1.8। ठीक है जी, 1.8%। अब टोटल खर्च कितना किया उसने? 73.8। तो बचा कितना? 26.2। कितना बचा? 26.2। प्रतिशत रख ले, यूनिट रख ले, मर्जी आपकी। अब क्या करता है? दोबारा अगर उसका इनकम को 40% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? वो 140 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 140 हो गया बढ़ के। अब इसका क्या करता है कि प्रतिशत में चेंज नहीं करता, जितना पहले था उतना ही रख रहा है, यानी कि 60%। कितना हो गया? 84। कितना हुआ? 84। अब इसका 30%। अगली बार कितना था इसका? 20%। ये कितना था दोस्तों? 20% था, लेकिन अगली बार 30%। 84 का कितना करता है? वो टी पे खर्च करता है, टैक्स देता है, यानी कि 25.2 यूनिट। अगली बार चैरिटी कितना करता है? इसका 20%। पहले कितना करता था? 15। अब क्या किया? 20 कर दिया, यानी कि 5 बढ़ा दिया। इसका अगर 20% निकालते हैं 25.2 का, तो 5.04। ठीक है, अब खर्च कितना किया? इसको तीनों को ऐड करिएगा तो 114.24 यूनिट वो क्या किया? खर्च कर दिया। तो बचा कितना उसके पास में? 25.76 उसकी क्या हुई? बचत हुई। क्या हो गई? ये इसकी बचत हुई। यहां बचत कितनी थी? 26.2 था। तो अंतर दोनों में कितना है? तो 26.20 में से 25.76 घटाएंगे तो 0.44 यूनिट वो
बचाता है। तो अब देखिए अगर 100 यूनिट पहले कमाता कितना, 100 यूनिट मैंने रखा, किसके बराबर है 50 है, पता है 1 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों 500 के बराबर, कितना होगा 1 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों 500 के बराबर होगा। तो अब जरा देखें हमारे पास में 0.44 यूनिट दिया है, तो मैंने क्या किया 500 से गुना कर दिया, कितना है 220, कितना है 220, आंसर क्या होगा 220, समझदार। और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है मजेदार सा। इसको देखते हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छा है। कहता है कि ए और बी की मासिक वेतन समान है, क्या है मासिक वेतन समान है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि मान लीजिए कि ए यहां पर है भाई साहब, ये हो गए बी और ये हो गए सी, तीन लोग, इनका मासिक वेतन समान है। तो मैं मान लीजिए कि 100 रुपया ये भी भाई साहब हैं, तो 100 रुपये ये भी, रुपया ही तो है, एक्स मान लीजिए। ए और बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10, 8 और 9% ट्रस्ट में देते हैं। ये भाई साहब 10% दे रहे हैं अपना, ये 9% दे रहे हैं अपना, 8 ही दे रहे, तो ये तो 8 ही दे रहे हैं, ये 9% दे रहे हैं अपना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब क्या कहता है, ए और बी के दान के बीच का अंतर 400, यानी कि यहां का अंतर कितना है 2%। ये किसके बराबर है 400 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा दोस्तों 100 के बराबर होगा, नहीं 200 के बराबर होगा। दोनों लोग कमा कितना कितना रहे हैं, तो 2 पे कितना, एक 2 जीरो और डाल दीजिए, इनकी कमाई कितनी है 20,000, कितना है 20,000। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कहता है, तो इनकी कमाई 2%। अब आगे चलते हैं। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है। कुल दान कितना है 10 और 8 कितना 18 यूनिट, दान कितना किया गया 18 यूनिट किया गया, 18%। 1% 200 के बराबर, तो 18% किसके बराबर दोस्तों होगा, तो गुना करना होगा सीधे सीधे, 200 से गुना कर लूंगा मैं, 18 को दोनों से 3600, कितना है ये 3600। ठीक है, ये सी से कितना ज्यादा था 900 अधिक है, माइनस कर लीजिए 900, तो सी का दान किया हुआ वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो 36 से 9 घटाएंगे मेरे पास मित्रों, तो क्या मिलता है, ये मिलता है 2700, कितना मिलता है 2700। ठीक है जी, तो सी की क्या पूछता है, तो सी की मासिक वेतन कितना, तो सी का 9% 2700 के बराबर, तो 1% दोस्तों किसे को होगा 9 को 3 से गुना कर लीजिए, 9 3 27 हो गया, इस पे 2 जीरो डाल दीजिए। 1% किसके बराबर 300 के, तो 100% किसके बराबर, तो कुछ ना कीजिए 100% निकालने के लिए 2 जीरो और इस पे डाल दीजिए, कितना हो गया 30,000, कितना हुआ 30,000। आंसर क्या होगा 30,000, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझे आप लोग, बहुत आसान था। कहता क्या है कि ए और बी की सैलरी क्या बराबर है, सी की पता नहीं। अब कहता है कि अगर तीनों लोगों ने क्या किया कि 10%, 8% और 9% अपनी कमाई का दान देते हैं चैरिटी को। अब कहता क्या है कि अगर इन दोनों लोग का अंतर जो है वो 400 रुपए दान के बराबर है, तो इनका अंतर निकाला 2% मिला, 2% किसके बराबर 400 के बराबर दोस्तों, तो 1% किसके 200 के बराबर। फिर बोलता है कि दोनों का जो दान किया हुआ था यूनिट वो ज्यादा था किससे, सी से, कितना ज्यादा था उससे 900 ज्यादा। तो मैंने क्या किया दोनों को ऐड किया, 18 आ गया, 18 1 यूनिट 200, 18 यूनिट 3600 बराबर। अब सी कितना दान करता है निकालने के लिए, 900 ज्यादा था तो मैंने क्या किया 900 कम कर दिया, तो कितना दान किया सी ने 2700, तो 9% सी का 2700 के बराबर है दोस्तों, तो 1% किसके बराबर होगा 300 के बराबर होगा, तो 100% क्या इसमें मैंने 2 जीरो अलग से लिख दिया। ठीक है, तो कितना होगा 30,000, ऑप्शन नंबर सी ये आंसर है आप लोग। दोस्तों आज का क्लास ये रहा, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें। और मैं कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं दिया दोस्तों, शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने नहीं दिया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि डिटेल मेथड दूं आप लोगों को, इसमें थोड़ा शॉर्ट भी हो, मैं पूरा डेप्थ डिटेल नहीं दिया हूं, लेकिन फिर भी ये बेसिक डिटेल कह सकता हूं, जिससे कि आप लोगों के प्रॉब्लम आराम से समझ में आ सकता है कि भैया आपकी प्रॉब्लम क्या है, और आराम से फिर गड़बड़ हो गया। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, और मिलेंगे अगले क्लास में, जो कि सेकेंड लास्ट क्लास होगा प्रतिशतता के लिए, वो आखिरी क्लास होगी। आज तक हम लोग लगभग प्रतिशतता के बारे में अपना एक कह सकता हूँ कॉन्सेप्ट बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो और जगह से आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, हालांकि मैं भी टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ तो उसमें सी सेट के लिए, लेकिन आप चाहें तो और जगह अपने आप को आजमा सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके देख लीजिए, आपका इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप आराम से कर लेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, वो मिक्सचर होगा, यानी कि उसमें अलग अलग टाइप के वैराइटीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे जो कि बच जाएंगे मिसलेनियस, उसको लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और क्लास को रिवाइज करते रहिए। टेक केयर।